8 जोड़ी शादीशुदा है, 3 झोपड़ा है, बाकी मजबूरी देखो किए मिलता उसी पति पत्नी से मिल नहीं सके इनका संयुक्त परिवार में, तो वो मिलबा के लिए एक दिन में कोई भी मौका मिल जाए, और वो अचानक पत्नी ने आग्रह करे कि जद को वो गीत ने ए जी हासा मारी रोणक जोणक पायल बाजे सा नैणारा लोभी की कराऊं। देखो एक दुओ है कि कवि चितेरो पारधी और मंगल गाणी नार एकल हट्टो बाणियों ए पांचवी नरक द्वार। क्यों समझाओ? 5 आदमी तो कन्फर्म नरक में जासी, क्योंकि गीतेरण दुगाई बने भाग रे गीत गा पड़ी बाबी नरक में जाए। अट्टी ससुरा जी चाहे न उड़ी के कैसा पड़ोस का मैं नानी होगा तो गीत गावा गई मारा सगा तने काली कुती परना दूं रे है मेरा व्याही जी पे आया उन्होंने काली गंडकड़ी से को ब्याह करा दिया। अरे तो सगा यही जी आपका बेटा को ब्याह कर पाया है, काली गंडकड़ी से खुद बेरा खा पाया है। और भी कुत्ता का घुमार भी बोरी की दी, कुत्ता का जी मातम लगी कुत्तो बेहोश बड़े देखो मेरा स्वामी भक्त कुत्ता ने यहाँ सिर कमाई देर बेहोश कर दियो, बिना झाड़ा जी को उठा लट सेठ जी के दी और सेठ जी को माथा फोड़ दियो। कांड सारो भी एक गोछा का चक्कर में वो गोछो नहीं हो तो न तो भाई माँ क्या मरती न बात छिपकली मरती। शाहजहां आपका बेटा ने औरंगजेब ने पत्र लिखो, बेटा गर्मियां कमाई पानी की ज्यादा जरूरत पड़े कम से कम 1 मटको तो कर दे। औरंगजेब ने झाड़े बोले 1/4 मटका कर दो, पानी कम कर दियो। जब शाहजहां वापस पत्र लिखे, दोस्त ये हिंदुस्तान ने ना तो मैं समझो और ना तू समझ सके, हिंदुस्तान तो वो है जो को मरेड़ा बडगा ने भी पानी दे। मानव जाति को सबसे पुराना अगर कोई ग्रंथ है वो है ऋग्वेद, और मत को ऋग्वेद कोई लिख बड़ो आदमी राजस्थान को ही हो। एक बार कोई मजाक के मैंने हमारे को यूपी को मित्र कह दियो, बोले हमारे यूपी में ताजमहल आपके क्या है। हमको यार माँ का तो ताजमहल खेजड़ी का पेड़ंग लटक रही है खेजड़ी का पेड़ंग ताजमहल कटे हुआ आया, वो चाल बताऊं मजार दिखायो। और साथ में एक दू भी सुनायो कि शिल्पकार, तो शिल्पकार की बात करिए उन्हें, आदमी की शिल्पकार नहीं हटा का जानवर। देखो कि शिल्पकार बैया चिड़ी बा निरुपम घड़ियो नीड़ बोले करे घोसला। शिल्पकार बैया चिड़ी बा निरुपम घड़ियो नीड़, और एक ही पेड़ के लाग रही ताजमहल की भीड़। हमारे अभी बात कर रहे हैं हाँ एक कैंपेन की, जिनमें राजस्थान से जुड़ी हर जोरदार कहानी आपने सुनाऊं। गर्व है ये माटी पे हर आदमी ने। क्यों? क्योंकि हजारों लाखों जो कहानियां हैं, चाहे वे संस्कृति से जुड़ी, चाहे वह विरासत से जुड़ी, कला से जुड़ी, वे आपने सुना वहां। और जोरदार आर्टिस्ट आवे हैं, जोरदार गेस्ट आवे हैं, जो माँ कई विरासत की हिफाजत कैंपेन को हिस्सा बन और अप्रिशिएट भी करें और माँ की मुहिम ने मजबूत बढ़ावे। आज राजस्थान की माटी, किला, हवेली, रेत, सिर्फ एक ही बात कौन करे, आप बात कर रहे हैं जड़ से जुड़ी चीजा की, इतिहास की, शौर्य की और कला ने सहेजबा की हर प्रयास की, हर युग में, हर साल में। इसके बारे में ज्यादा जानकारी कौन से दे सके, जो सोशल मीडिया पे आजकल शानदार यान की बातें करे हैं, जिसको हंसी भी आवे, सीख भी मिले और सबका फेवरेट भी बन गया। वे वीडियो बना जाका वीडियो बना लोग ही वायरल कर दे हुए। गजेंद्र कविया साहब माँ का मेहमान, खमागणी साहब। गणी खम्मा मैंने सबसे पहले बताओ कि खमागणी को मतलब कहीं है, क्योंकि बहुत सारा लोग यहाँ बोले हैं कि खमागणी मतलब मैंने माफ करो बोल बस पे। नहीं, ये तो आप रामदेव जी का भजन में गावा यहाँ, खम्मा खम्मा हो धनिया रूणी चेरा धनिया। तो रामदेव जी के प्रति आप कोई अपराध थोड़ी करिए, उसको बंगना माफी मांग रहे हैं। सही बात। आप रामदेव जी की वंदना करिए, स्तुति कर रहे हैं, माने कह रहे हैं कि थाने बारंबार नमस्कार है बारंबार। तो वो फारसी को शब्द है खैर ओ अमा ज्यादा बासुद। एक को मतलब आई है कि मैं आपके स्वास्थ्य की, आपका प्रसन्न रहने की कामना करूं और साथ ही साथ ना आपने नमस्कार भी करूं। अच्छा। और फिर कहीं के मध्यकाल के मैंने जगह अपना राजस्थान का जगह शासक कहा, मुगल दरबार में रिया तो बड़े खैर ओ अमा ज्यादा बासुद वो नमस्कार के रूप में काम में लेता, और ज्यादा खैर ओ अमा ज्यादा बासुद अपभ्रंश होता एक दो अक्षर कम होता और खमागणी बन गो। तो खमागणी कोई माफी वाफी के लिए नहीं है, शुद्ध रूप से नमस्कार के लिए। विरासत की हिफाजत तो कैंपेन है जी। मैं आप मेहमान हूँ, आपको स्वागत है रेडियो सिटी चैनल पे। और आप टीचर भी हो, आप हास्य कवि भी हो, और आप मेरे हिसाब जी बात करो तो मोटिवेशनल स्पीकर भी हो। कौन सी चीज और रहेगी जो? मैं कुल मिलाकर टीचर हूँ
कुटीचर हाँ। थोड़ा एक्सप्लेन करो कहीं है एक कुटीचर। मतलब कोई भी चीज मैंने देखो आदमी कई नामा की सवारी करे और हर चीज का मैं आपको 100% नहीं दे सके। भाई कोई आदमी है जी, मान लो मैं कोई भी काम कर रही हूँ, मैं टीचर हूँ, मान लो कवि हूँ, दूरदर्शन को एंकर हूँ, मैं कोई भी चीज का मैं 100% नहीं दे रही हूँ और चौरी मेरे भाग तो टोलूं बिना आपने क्या करा को टीचर कटे तो टिक जा रहे कटे नहीं टिके वो को टीचर भी आ करे। अच्छा, सो जर्नी किया शुरू हुई आपकी, मन बताओ आप, मतलब शुरू से सोचा कि मैं कवि बनूंगा, पहली कई चीज आई जिंदगी में? मैं देखो जाति सुचारण हूँ, हालांकि मैं जातिवादी आदमी नहीं हूँ, लेकिन जब आप प्रश्न ही पूछ लिया तो, और मारे कहीं लोरी का मैंने मन कविता सुनावे, हमारी वंश परंपरा यानी कि हमारा हर पीढ़ी का मैंने कवि भी है। अब मैं तो जत्ती मेरी पीढ़ियां था उन्होंने हर पीढ़ी में एक कवि भी है, और मेरा सौभाग्य है कि ई टाइम का ई युग के मैंने हमारी पीढ़ी में, हमारे उम्र का हमारी पीढ़ी में और भी कई लोग हैं, लेकिन माँ सरस्वती कवि के रूप में मैंने चुने और कुछ शब्द दिया ताकि मैं माँ का बावड़ा लिख लो बढ़िया कर लूँ। तो परंपरा है, और परंपरा भी जिसकी हमारी माँ है, हमारी बड़ी माँ है, बाका सागे बैठता टाबर पना के मैंने और बैठे सुबह कविताओं की चालती, तारा दादो सा इं लिखता, पड़दादो सा इं लिखता, बे आपने अलूनाथ जी बाप जी महाराज इं लिखा, नरू जी बाप जी महाराज इं लिखा, तो फिर एक मन के मायने होती यार आप भी लिखा के बाका बावड़ा करता 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 आप जियान का लोग महत्व देला कर माँ को भी मान बन गो के लिए। और आज मैंने रेडियो सिटी मौको दी वास्ते बारंबार आपको अभिनंदन, धन्यवाद, आभारी हूँ आपको। मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपको, मैं एक वीडियो देखी हूँ जी, मैं गोचा की बात करें आप, राजस्थानी फेवरेट वर्ड है जो भी लोग देख रहे हैं, गोचो। गोचो मैं कौन देखो कि कोई आपसे ज्यादा बढ़िया एक्सप्लेन करियो। अच्छा, दोबारा एक्सप्लेन कर दो मैंने, गोचो का ही है। ये है कि ज्ञान और गोचो दूसरा के चोखो, आदमी मन को ज्ञान देना चोखो लगे, मैं दूसरा ने ज्ञान दूं जना मन बात बहुत बढ़िया लगे कि खुद को रखो ध्यान गुरु जी, मत ना ढोलो ज्ञान गुरु जी, कुण कद बेका दे अठे सैका काचा कान गुरु जी, मत ना ढोलो ज्ञान गुरु जी। गोचो चीज देखो देखे जाए तो कहीं है कि कोई आदमी ने बिना फालतू परेशान करवो है गोचो करवो। अब जे मान लो ते आराम से सुता और तने कोई यार काम उठा दे के यार जनाब सुबह को टाइम और बी टाइम का तने परेशान कर रहा है तो वो गोचो है। तो भाई कहानियां है कि कोई मारवाड़ का बिन जा रहा है कि बालद जा रही, बालद बोलिया करे, पहले देखो व्यापार का कई तरीका, ऊंटा पर जगह सामान लाद व्यापार करता, बिन बोलिया करता कतार, कतार और कतार से व्यापार करता वह कहलाता कतारिया। बलद, बैल ने बलद बोला, बलद के ऊपर सामान लाद व्यापार करता वह कहलाता बालदिया। तो बिन जा रहा बालद जा रही ही और शेखावाटी को इलाको आयो, दोपहरी को टाइम हो, जोड़ा का मैंने डेरो वेरो लगा लियो और जो बिनजारों को सरदारों चिलम को पीबा के लिए तंबाकू संभाले तो तंबाकू को नहीं, वो देखिए यार बाजार में चलना गुड़ ले आवा और तंबाकू बनावा, गुड़ रड़ाई तंबाकू के मायने बाजार के मायने से तो गुड़ ले आवा गया तो गर्मिया का टाइम गुड़ थोड़ा पिघल गो, हवा चल रही और हवा के साथ एक गोत्सवार भी गुड़ के ऊपर पड़ गो। बिनजोरो देखिए यार वो गुड़ के साथ तुल जासी, अब तो गुड़ कम आसी तो भी गोछा ने गुड़ में उठा रही है, फेंक्यो ना भी गुड़ तो लागेड़ो वो जार दीवार के चिपक गो। दो माखियां देखी रे यार गुड़ लागेड़ो गोचो आप इन चाटा बिना चाट पता नहीं जी आई एक छिपकली देखी रो दो माखियां, भाई माखियां ने आर बार छिपकली खाएगी। अब अगर वो गोचो नहीं हो तो भाई माखियां नहीं मरती। अभी गोचा का चक्कर में क्या कांड भरी हो देखो जी दो माखियां मेरी बात जी छिपकली दिखी, छिपकली ने देखते हैं बस सेठ जी की दुकान में एक पालतू बिल्ली भाई ऊंदरा आंदरा नहीं आ जाए तो वह पालतू बिल्ली भी छिपकली ने देखे बोले छिपकली शिकार करा, वह छिपकली की गेल बागी और छिपकली की गेल बिल्ली बागी तो बिनजारा के साथ में को पालतू कुत्तो वो देखे रहे बिल्ली आपने भी शिकार आता है कि अब साहब बिल्ली की गेल कुत्तो भाग्यो। अब सेठ जी की दुकान में आगे बिल्ली गेल कुत्तो, बिल्ली बचवा को प्रयास करे और कुत्तो भी पकड़वा फंपेड़वा को प्रयास करे और बे दुकान में यानी कि गामरताली मचाई का तेल का पीपार घी का पीपार सर डोड़ दिया। अब सेठ जी झाड़ाई करे यार दुकान को नाश कर दियो तो सेठ जी कहीं पर थोड़ा दिमागदारी हुए, बोरी के माने 5 किलो को बाट सरकायो और भी कुत्ता का घुमार भी बोरी की दी, कुत्ता का जी माता में लगी कुत्तो बेहोश, कुत्तो बेहोश बड़जोर देखो मेरा स्वामी भक्त कुत्ता ने यहाँ सिर कमाए देर बेहोश कर दियो, बिना झाड़ा जी को उठा लट सेठ जी के दी और सेठ जी को माथा फोड़ दियो। कांड सारो भी एक गोछा का चक्कर में वो गोछो नहीं हो तो न तो भाई माखिया मरती, न बा छिपकली मरती, न बा दुकान को नाश हो तो न कुत्तो बेहोश हो तो न सेठ जी को माथो फूटतो। जी सेठ जी को माथो फूटो तो आसपास का और व्यापारी बोले यार वो मारवाड़ को व्यापारी आएड़ो शेखावाटी के माने डांग पछाड़ी कर रही है, पकड़ो रहे ने। आसपास की दुकान वाला निकल रहा है इसको दय मचकाई डांगा की दय मचकाई बिनजारा ने बेहोश कर पटक दियो।
अब साहब बिणजोरो बेहोश जत्यार ने सुबह के भी कुत्ता न होश आएगो ओह कुत्तो देखो रो आपनो मालिक बेहोश तुरंत कान फड़फड़ा और कुत्तो सीधो भाग्यो डेरा कानी कुत्ता को मातो पुटेड़ो और बिणजारो साथ को नहीं एक लो कुत्तो किया बिणजारा देखिए रो कोई अनहोनी घटना होगी तो बस सारा बिणजारा लाठीर भालार सरिया ले और बाजार का नहीं चालिया अब आगानी साहब सारा सेठ लोग लाठी लिए खड़ेड़ा पटेल बिणजारा तैयार लेर और घमासान गमरोड़ माचबा लगी कांड सारो भी गोचा का चक्कर में अब आ गमरोड़ माचना कोई भाग्यो जरा गढ़ में बोल दियो बोले ठाकर साहब कहीं बैठे बैठे मूछा गांठी दे रही हो मैं मारवाड़ का एड़ा बिणजारा था के गांव के मायना सेठा ने कूट रही है ठाकर साहब भी आदेश दिए बोले चलो रे युद्ध लड़नू है और साहब सेना सजी और बिणजारा कर ठाकर साहब की सेना के बीच में लड़ाई भी 1300 आदमी मारा गया भी केवल एक गोछा का चक्कर में तो गोचो कदे ही हाल बोली के मैंने बिना फालतू में गोचो करनू ही नहीं चाहिए नहीं तो तीन का ही भारत हो जाए तो आ है राजस्थान वो है राजस्थान जी के हर छोटी छोटी चीजों में भी अजय राजस्थान का रंग बड़ा अनोखा है मोहन जी मंडेला को एक दुआ है एक दुआ का मायने राजस्थान इतिहास और संस्कृति दुनिया में समेट दिया कि मारा राजस्थान में दो बातें कलदार मारा राजस्थान में दो बातें कलदार खेता में अलगोजा बजे और रण खेता तलवार खेता में अलगोजा बजे रण खेता तलवार एक तरफ संगीत है संस्कृति है और एक तरफ वो युद्धों को विरोधा अपना इतिहास है और दुनिया का मायने पूरा राजस्थान को सानी पूरी दुनिया में नहीं है कोई सही बात मैंने एक बात बताओ आपको जब मैं आपका पढ़ावा को तरीको जो है भी मैं बहुत सुंदर तरीका हूँ राजस्थान का गीता ने समझाया कि गीता में भी सब कुछ ही है अगर आपने जीके सीखनी है तो गीता ने याद कर लो बिल्कुल किया गीता का मैं कोई भी टॉपिक आप तैयार कर सको गीता का माध्यम से महाराणा प्रताप ने भी तैयार कर सको माधव जी दर को गीत सुन लो हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतकरो असवार कठे तो चेतकरो असवार कौन हो महाराणा प्रताप को घोड़ो कौन हो चेतक एक लिंग दीवान कठे मेवाड़ का शासक आज भी अपना आपने शासक कौन समझे शासक एकलिंग जी ने समझे तो कौन सी रियासत का राजा है जिसका अपना आपने शासक नहीं माने और दीवान माने और दीवान भी कौन का माने एकलिंग जी का माने हल्दी घाटी रे टीला सु शिव पार्वती रण देख रहा मेवाड़ी वीरारी ताकत खुदरी निजरा सु तोड़ रहा बोलिया शिव जी सुन पार्वती मेवाड़ भोमरी बलिहारी जो अच्छा कर्म करे जग में वो 8 जन्म ले नर नारी में आज घना यानी कि पंक्तियां अब आप आभूषण की बात आ जाए आपने मायरो भरे ने अभी मैं शादी ब्याह में गेड़ा उसी तो जब आप मायरा पक्ष में जावा तो जितनी सामान्य है भाई गीत गावे फूट रहा और पूरा आभूषण सिखा दे बीरा मारा थे आजो भावज ल्याजो सिरदार बत्ती जसा ल्याजो जी बीरा रिमक जिमक भावज ल्याजो वो मारा माथा पे मैं मंद ल्याजो तो मैं मंद कटे बेरी जाए मारा माथा पे मैं मंद ल्याजो मारे रकड़ी रतन जड़ा जो जी बीरा रिमक जिमक भावज ल्याजो मारे बहिया ने चूड़ लो ल्याजो मारे बाजू रतन घड़ा जो जी बीरा रिमक जिमक भावज ल्याजो चूड़ लो कटे है बाजू कटे हाथांगे मायने कोई सा भी देवता उठा देख लो हो राम सा पीर थारी कौन सा देवता ने राम सा पीर के हो राम सा पीर थारी मेड़ी पे जोते जगामा मनडेरा फूल चढ़ावा अरे घणी कमा अंदाता अजमाल जीरा कमरा अजमाल जी का बेटा कौन अजमाल जीरा कमरा कौन घणी कमा अंदाता अजमाल जीरा कमरा माता मैणा देरा लाल रानी नेतलरा भरतार बाई सुगुणा देरा बीर पूरा परिवार को परिचय आगो सही बात नेतल दे पत्नी को नाम हो मैणा दे माँ को नाम हो सुगुणा दे बहन को नाम हो राम सा पीर तो यहाँ हर एक टॉपिक कोई भी टॉपिक आप ले सका चित्रकला ले लो आपने एक लोकगीत है और एक प्रश्न भी है कि बरसात में नाचतो मोर कौन सी सिली हुए बूंदी सिली हुए देखा ही मारा बलमा स्याचा ही मारा बलमा बूंदी का दरवाजा पे मंड रहे हो मोरियो बूंदी को जो रंग महल का दरवाजा पर वो बरसात में नाचतो मोर है भित्ति चित्र का रूप में तो गीता के मायने तो संपूर्ण संस्कृति है इतिहास है और गीता कोई भी जगह चीज है मेन चीज भी आकर भाषा और भाषा को संवाहक वो वह गीत आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत बढ़िया बात की है कि लोक संस्कृति गीता का कंधा पर चढ़ आपने तक पुगी है अगर गीत नहीं होता तो न तो अपना संस्कार होता न अपना आभूषण जितनी भी चीजें हैं ना अपना लोक देवी देवता कौन लिखा का इतिहास लोक देवी देवता तो वह है साहब जगह के साथ वो वर्ग रही जो को वंचित वर्ग हो जगह ने कोई महत्व कौन देतो जगह से कोई प्रेम कौन करतो देखो रामदेव जी महाराज यानी कि आज लोक देवता का तो पूजा भी वही लोग करी रामदेव जी महाराज को पुजारी मेघवाड़ हुए जगह ना पारी क्यों
पाबूजी महाराज का पुजारी वे नायक जाति का है, गोगाजी महाराज का पुजारी वे जिसका मेघवाला जाति का है। तो ए तो बे लोग है तो अपनी संस्कृति सगड़ा न समेटर चाले। इमा राजा रजवाड़ा भी है और एक हमारे सबसे निचलो वर्ग है वो भी है। एक हमारे महाराणा कुंभा भी है, महाराणा उदय सिंह भी है और कीरत बारी भी है, जो को जूठी पतला की टोकरी में उदय सिंह ने छुपार कुंभलगढ़ पुगा दी। सही बात। एक मैंने दाभाई गोत्र की बा पन्ना धाई भी है, जिसकी आपका बेटा को बलिदान दे और आप मेवाड़ का भी सूर्य ने बचावे। तो हर वर्ग को इतिहास है, हर वर्ग को योगदान है भाई, तो संस्कृति है। चित्रकला की बात आप करिए बार, चित्रकला में जो इंस्पिरेशन है या जितनी भी राजस्थान की चित्रकला है भी में जो महिलाओं की बात हो रही है, लुगाया की जो बात हो रही है भी में आप बोले कि ज्यादा जोर देवे, मिनका का आदमियों का चित्र थोड़ा कम है शैली में भी, एग्जाम्पल में भी। तो आप क्लास में बात करें ये क्यों है? देखो एक दुओ है कि कवि चितेरो पारधी और मंगल गाणी नार एकल हट्टो बाणियों ए पांचवी नरक द्वार। क्यों समझाओ? 5 आदमी तो कन्फर्म नरक में जासी। एक तो कवि, एक चितेरो यानी चित्रकार, कवि चितेरो पारधी, पारधी यानी शिकारी जो को जानवरा ने मारे पाप करे वो तो जाइसी। तो कवि चितेरो पारधी और मंगल गाणी नार गीतेरण लुगाई वने भाग भाग रे गीत गा पड़ी बाबी नरक में जाए। अटिन सुसराजी चाहे न उड़ी के कैसा पड़ोस का मैं नानी हुआ तो गीत गावा गई। अटिने टाबर स्कूल में पढ़ रहेगा तो मम्मी तो गीत गावा गेड़ी रे रोटियां न उड़ी है। तो ऐसे के गीत गावा मुझे चावरा के बाप चौरी मेरे गांव में गीत। तो कवि चितेरो पारदीर मंगल गाणी नार एकल हट्टो बाणियों, कोई पूरा गांव में एक ही दुकान है, भी दुकान न चला बड़ो सेठ जी, क्योंकि बिकी मोनोपोली चले। सही बात। वो 40 रुपए की चीज 42 में बेचो तो बेचो, क्योंकि दुकान ही भाई एक ही है। और दूसरा काम हो तो 50 रुपए को तेल बढ़ा दो, 2 रुपए का चक्कर के मारे तो बा मजबूरी में 40 चीज 42 में लेनी पड़े। तो कवि चितेरो पारदी मंगल गाणी नार एकल हट्टो बाणी या पांचों नरक द्वार। तो कवि तो है ही है, साथ में चित्रकार भी है जगह नरक का बागी है। क्यों जगह लुगाई फूटरी को नहीं मन फूटरी बना दी, फूट रो तो मोटियार भी आ करे। आप उदाहरण के रूप में देख सको, मोरियो देखी बोलो और मोरनी भी देखी उसी, ईमानदारी से बताओ कालजा पर हाथ में मोरियो फूट रो एक मोरनी नाच तो मोरियो कत्तो फूट रो लागे। एक बैल देखो एक गाय देखो, ज्यादा फूट रो बैल है। सांड देखियो कत्तो शानदार, शिव जी को नांदी सो लागे, बहुत जोरदार फूटो। कट्ठे भी उठा देख लो, कबूतर कबूतरी में देख लो, चिड़ार चिड़ी में देख लो, सैक के मायने नीमड़ो और नीमड़ी देख लो, पेड़ा के मायने भी देख लो। तो जो पुरुष वर्ग है ना वो वाकई में ज्यादा सुंदर है। ये वजह से नहीं, उदाहरण के रूप में बताऊं, छोटी सी बात बतानी चाहूँ, इस संसार का मायने नारी को सौ सुंदर चित्र बनाए लियोनार्डो विंसी मोनालिसा को, और इस संसार में नारी को सबसे सुंदर वर्णन करो मलिक मोहम्मद जायसी माँ पद्मिनी को। पद्मावत ग्रंथ के मायने वो माँ पद्मिनी को तो सुंदर वर्णन करो कि पानी पियो तो वो पानी भी दिखे, चाले तो भी चाल ज्ञान की है, और मुस्कुरावो तो की प्रकार से यहाँ लागे जाने तो फूल जड़े हुए, अतो सुंदर वर्णन करो। मलिक मोहम्मद जायसी की ये ग्रंथ की चर्चा शेरशाह सूरी ने पूछी जी, टेम शेरशाह सूरी शासक हो। शेरशाह सूरी भी पद्मावत ग्रंथ ने पढ़ो और पागल हो कि यार इतना सुंदर वर्णन करवाड़ो कवि कौन है, मैं भी का हाथ चूमबो चाहूं। वो जानते हो को नहीं मलिक मोहम्मद जायसी कौन है? तो साहब ने बुलावा के लिए कई पत्र भेजा, 1 भेजो 2 भेजा 3 4 पत्र भेजा, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी आयो को नहीं दरबार में। क्यों को नहीं आयो? अगले की मर्जी, कलाकार तो मन को राजा हुए। आखिर में शेरशाह सूरी खुद आपको लवाजमू ले, और उत्तर प्रदेश में गांव जायस, जायस गांव को जना वो जायसी लिख दो भी, जायस गांव का मैं पूछा, लोगों ने पूछता पूछता मलिक मोहम्मद जायसी की हवेली पर पहुंच गया। तो 12 ने एक आदमी झाड़ू लगा रही और बकरे की मेंगनी साफ कर रही हो, एक पांव सु लंगड़ो, एक आंख सु काणू, काड़ो भूसंड और पीठ के ऊपर कुबड़ निकलेड़ो, चेचक का दाग चेहरा के ऊपर, मेंगने साफ करे। बेजार देखे वो नौकर उसी। मैंने बोले जा अपने मालिक को बोलो कि बादशाह है। बोले साहब हुक्म करो, कहीं आदेश है? मालिक ने कहीं कहूँ। बोले थारो सु काम को नहीं, तू तो जा, मलिक मोहम्मद जायसी ने बुला के बादशाह है। अजी बोले साहब काम तो बताओ, काम कहीं है? बोले तेरे से काम नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी से काम है। पता है क्यों नौकर चाकर बोलो? वो बोलो साहब मैं मलिक मोहम्मद जायसी हूँ। शेरशाह सूरी ना हंसी आएगी भी देख कर, एक पक्षु लंगड़ो, एक आंख सु काणू, पीठ पर कुबड़, कालो चेचक का दाग, जोर से हंस्यो। तो मलिक मोहम्मद जायसी कियो कि मोपे हंसे कि हंसे सिरजनहारा,
तू मेरे पर नहीं हंस रही है, तू खुदा पर हंस रही है, ईश्वर की मजाक उड़ा रही है, क्योंकि मेरो निर्माण मैं को नहीं करियो, मेरो निर्माण ईश्वर करे है। मैं तो निर्माण मां पद्मिनी को कविता कमाई करे है, जो तू मेरा हाथ चुंबा के लिए आए, मेरे ही बस में होती तो मैं मेरो निर्माण बहुत सुंदर तरीका से करता हूँ, पर मेरो निर्माण कर वालों ईश्वर है। तो कोई ने भी कोई का रूप के वजह से भी को मजाक नहीं उड़ाणु, क्योंकि भी को निर्माण करे है वो ईश्वर करे। सब फूट रही दुनिया में जो भी है, मजाक के लिए आप हजार बात कह दिया, जी अभी कह दी भाई नारी ने, बाकी मैंने भी तो एक नारी पैदा करी है, तो मजाक के मैंने हजार बात सही बात। और मजाक सु कहीं टाबरन बहुत थोड़ी याद ज्यादा हो याद क्योंकि आपने राजस्थानी चित्रकला में है कि महिला सौंदर्य पर ज्यादा जोर दिया है। और यानी की बात करते हैं ना, दिमाग में फिट हो जाए, और अब दो चार उदाहरण दिया तो ज्यादा जोर कहां पर दिया है, महिला सौंदर्य पर दिया है। एक चीज और मैं जानना चाहूँ कि काला पानी की सजा तो पूरी दुनिया जाने कि भाई बहुत खतरनाक, राजस्थान में भी पीड़ो पानी है की सजा हुई, वो कहीं है? देखो जयपुर का राजा सवाई जय सिंह जो का कुख्यात अपराधी होता ने बाना दंड देवा के लिए आपकी रियासत में एक किलो बनायो। वो अब वर्तमान में तो अलवर जिला में पड़े भी ने बोला कांकवाड़ी को किलो, और वो किलो केवल गंभीर अपराध ने सजा देवा के लिए ही हो। और बी कमाए बारिश को पानी एक तालाब में इकट्ठो हो तो और बा कोई भूमि को को प्रभाव के धीरे धीरे वो भी में स्लो पॉइजन पैदा हो जाता, हल्को जहर। अच्छा, जो को गंभीर अपराधी भी बीम छोड़ देता, वो पानी पीतो और वो महीना 1.5-2 महीना का महीने वो पानी को सेवन करते भी का स्लो पॉइजन भी का शरीर में जातो और धीरे धीरे अपना आप ही मर जातो। और भी तालाब का पानी को रंग जो पीड़ो हो जातो भी जहर की वजह से, जना भी ने पीड़ो पानी की हो गयो। और ई बात ने अजमावा के लिए औरंगजेब आपका भाई दारा सिको ने हारा तो दियो, दोराई का युद्ध में हरा दियो, धर्मत का युद्ध में हरा दियो, क्योंकि औरंगजेब एक यान को शासक हो जो आपका सारा भाइया ने मारियो, आपका पिता ने जेल में बंद कर दियो, पिता जेल में बंद है और बिन आधो मटको पानी को देतो। गर्मिया का दिन आएगा तो शाहजहां आपका बेटा ने औरंगजेब ने पत्र लिखो, बेटा गर्मिया का माही पानी की ज्यादा जरूरत पड़े, कम से कम 1 मटको तो कर दे। औरंगजेब ने जाड़े बोलो 1/4 मटका कर दो, पानी कम कर दियो। जब शाहजहां वापस पत्र लिखो, दोस्त ये हिंदुस्तान ने ना तो मैं समझो और ना तू समझ सके, हिंदुस्तान तो वो है जो को मरेड़ा बडगा ने भी पानी दे, मरेड़ा बडगा ने भोजन दे, 16 दिन श्राद्ध पक्ष करा और आपने लाडली पीढ़ी का जितना भी लोग है वहां को आप तर्पण करा, 12 दिन तक आप शमशान में वो मटको पर रहा, आप जलांजलि दिया। तो हिंदुस्तान वो देश है जिसको मरेड़ा बडगा ने भी पानी दे और तो एक जीवता बाप ने पानी के लिए तरसा रही। तो वो औरंगजेब बाकी और भाई तो मार दियो, दारा सिकों ने मारवा के लिए आपने कांकवाड़ी का किला के माए छोड़ दियो। लेकिन वो कहीं कि दारा सिकों ने दूसरो अकबर के वो बहुत यानी कि उपनिषदों को वो फारसी का माए अनुवाद करियो। अपने अलवर का संता लालदास जी महाराज वो को शिष्य हो, वो बिना मारवा के लिए इस किला का माए कैद कर दियो। लेकिन वो योगाभ्यास कर कर वो कई दिन काट दिया, क्यों को नहीं बिगड़ियो, लास्ट में मिल ले जाए और माथो काटे भी औरंगजेब। तो पीड़ो पानी को कांकवाड़ी का किला ने किया। एक और चीज है जी मैं बात बोलना चाहूंगा आपसे, वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण की बात पूरी दुनिया करे, राजस्थान इम अग्रणी है। एक एग्जाम्पल जो है मैं नई पीढ़ी है आने आप दो, मैं चाहूंगा आपसे महिला सशक्तिकरण की। मैं तो कोई संसार में शुरुआत भी है, लोग ये शब्द का बारे में नहीं सोचा, विश्व पहली तो परंपरा अपने चालू ही महिला सशक्तिकरण। अपा सभ्यताओं का युग में देखा तो सिंधु घाटी सभ्यता देखो एक पार्ट आपने हनुमानगढ़ जिला में कालीबंगा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में आपा देखा या आपने कालीबंगा सभ्यता में देखा तो मात्र सत्तात्मक परिवार में माँ की चलती। अच्छा, आपने हनुमानगढ़ में ही है, परिवार की मुखिया लेडीज होती, माँ होती। अब तो सरकार पे कौन सा कार्ड बनाया जगह का मैंने परिवार की मुखिया महिला ने बनाई, आपने तो परंपरागत रूप से ही। और अगर देखो आप देवता नाम ज्यादा देविया ने पूजा, कोई जाति को कुल देवता है कि नहीं है, कुल देवी तो भी की जरूर है। इनका कहीं बताऊं आपने, मानव जाति को सबसे पुराना अगर कोई ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। भिकमानी भी मात्र सत्तात्मक परिवार है, और मत को ऋग्वेद कोई लिख बड़ो आदमी राजस्थान को ही हो। क्यों? उदाहरण के रूप में ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, आपने राजस्थान में कर बेती। ऋग्वेद को सबसे पवित्र वृक्ष है समी वृक्ष, जगह नापा खेजड़ी का। ऋग्वेद अब तो जहाँ सरस्वती नदी बहती भी के किनारे किनारे ब्राह्मण रहता है, वह कहलाता सारस्वत। जो गंगा के किनारे वह गंगे ही ब्राह्मण है, सरयू के किनारे सरयू पारी,
अपने राजस्थान में सारस्वत ब्राह्मण है, इसका मतलब जब सरस्वती नदी बहती भी के किनारे ब्राह्मण रहता और सरस्वती नदी के कारण आकी गोत्र का नाम पड़ गो सारस्वत। ऋग्वेद नहीं देखा तो भी के मायने एक अक्षर मिला है अड़ा है, जो अपनी राजस्थानी को है। जी हाँ, बंदूक से गोली चली हिंदी में आवे, अपने गोली कौन चले, गोली चले। तोप से गोला चला, गोला कौन चला, गोलो चलो। गोला गोली कहते तो आपने तो गाड़ी है लट बाज जाए बात पर, तो आपने गोला गोली चले तो ओला एक सा शुरू सुई है। आपने चांद पोल को नहीं, चांद पोल है। जी देखो मैं गजेंद्र जी के घर गयो और बस जाता ही पोल खोल दी, मतलब कोई गुप्त बात बता दी। और तेको मैं गजेंद्र जी के घर गयो और बड़े जाता ही मैं पोल खोल दी, मतलब दरवाजो खोल दियो। तो ओला अक्षर है, पानी है, पानी कीजिए। हाँ, तो ऋग्वेद की प्रथम ऋचा आई है अग्नि बड़ाने पुरोहितम, अड़ा अक्षर है भी कमाने। अंतिम ऋचा कमाने अड़ा, बीच कमाने घनी बार अड़ा है। और अब तो हिंदी अड़ा इस साल ही 52 की जगह 53 वर्ण कर दिया और अड़ा ने भी कमाने शामिल कर लियो। तो जगह जगह भी कमाए अड़ा है। खेजड़ी भी को पवित्र वृक्ष है, भी कमाए सरस्वती नदी है। तो मतलब देखो कोई सारस्वत ब्राह्मण हो जो को खेजड़ी के नीचे बैठे बैठे हो ऋग्वेद लिखो। एक और बात देखो, ऋग्वेद की वैदिक संस्कृति को पहलो नियम हो कि आर्य जाति ही बा जिसकी वेदकालीन जाति है जी की, और भी को पहलो नियम हो घर में यज्ञ करबो, हवन करबो। कालीबंगा सुबह हवन कुंड मिले है। आज भी आप घर का माए सुबह सो पहली उठ नित्यक्रम निवृत्त करे बाद में महिला मज की है बिलोवणु करे, आज भी हवन करे। बिलोवणु करता ही जो लूणियों घी है बिना काटे चूल्हा में 2 खीरा ले बेवणी पर रखे और वो लूणियों घी पर करे, भी खुशबू चारों तरफ फैल जाए वातावरण। तो वो एक यज्ञ को ही तो अवशेष है। तो मैं कहूं महिला सशक्तिकरण तो करणी माता, जीर्ण माता, एक बहन रूस की बिक लिए भाई आपकी लुगाई ने छोड़ पीछे पीछे आई वो हर्ष हो। आज हर्ष जीर्ण माता दुनिया ना पा पूजा। केवल छोटी सी बात मटको उतारवा की बात पर बहन नाराज होगी तो वो आपकी पत्नी ने छोड़ दी, यूं ज्यादा और कहीं मैं तो करणी माता बेटा का कोई महिला सशक्तिकरण। मारवाड़ को राजा जो को कानू हो बड़ो अन्यायी हो, अत्याचारी हो, प्रजा के साथ बहुत अमानवीय अत्याचार कर, तो बेटाइम का करणी माता दिख रही योग्य जो उत्तराधिकारी है वो तो रणमल है। काना को वध करियो और रणमल ने राजा बनायो। आज भी आरती मापा बोला राज दियो रणमल ने कानो क्षय करनी। तो एक राजा ने एक देवी मार रही है, एक महिला मार रही है, तो सशक्तिकरण यूं ज्यादा और कहीं वह सके। राव जोधा जी जद किला की नींव लगावे मां करणी का हाथ लगवावे, जद बीकाजी बीकानेर की स्थापना करवावे तो मां करणी का हाथ करवा रही है। तो इनका हजारों लाखों उदाहरण है। आज भी राजस्थान में चाहे दुनिया में महिला वो पुरुष सत्तात्मक परिवार होला, आपने घर की मैं माँ की चले, ईमानदारी से बताओ घर में मम्मी की चले पापा की, मम्मी की चले है कौन? सही बात। मारे घर में मारे लोग की चले कौन चले मारे मात्र गवर्नमेंट के बाद जो स्टूडेंट्स हैं जितना भी देख रहे हैं आपने, आपका स्टूडेंट भी और बनवारा भी और भी दूसरा स्टूडेंट भी जो इकट्ठे ही पढ़ रहे हैं, बन है मोटिवेशन की जरूरत बहुत ज्यादा है आजकल। और राजस्थानी आदमी जब मोटिवेशन देवे है तो भी कोई सानी हो नहीं। तो थोड़ा मोटिवेशन आप वीडियो में देखूं मैं तो बिया भी दे दो, क्योंकि आपको जो ब्याह से जुड़े हो जो मोटिवेशन है देखो और कोई एग्जांपल हो ही देखो मोटिवेशन के लिए तो मैं तो कन्हैयालाल जी सीटे एक बहुत प्यारी बात बताइए कि बटाऊ चालिया मंजिला मिलसी कि हेर आगे तो चाल सीख जल्दी मंजिल मिलसी। मंजिल तो चाल थार का नाव को नहीं भाई। मैं मारे घर बटे स्टूडियो नहीं आतो तो स्टूडियो बटे मारे घर थोड़ी आ जाता सही बात। तो बटाऊ चालिया मंजिला मिलसी और मनरा लाडू खार कदे सुनियो न कोई दाप्यो। मैं मनी मन में कल्पना कर लूं कि लाडू खा लिया तो पेट थोड़ी भर जाए, बे के लिए तो मन लाडू ले आना पड़े खाना पड़े कि बटाऊ चालिया मंजिला मिलसी मनरा लाडू खार कदे सुनियो न कोई दाप्यो। उग्यो हथेली रूक कदे सुनियो नहीं फड़ाप्यो। सूरज बोई जिको रात्रि छाती पाड़ निकलसी बटाऊ चालिया ही मंजिला मिलसी। गेलारो तो काम इतोई मैं जगह शिक्षक कहाँ जगह टाबरा ने पढ़ावा मैं को तो ये मन देशा बता सका भी पर चाल पड़े वो सफल है नहीं चाले अपना आपने समझ ले। क्योंकि माँ का जगह टाबर आवे पर डाडी मुंह चुगिया पासा आवे और जिया डाडी मुंह चुगवा लागे भी टाइम का टाबर कहीं हो जाए कब माना गड़गी बात तो बाढ़ में ही बढ़गी। मार तो डाडी मुंह चुगई, मार तो सगाई का रिश्ता आ रहा है, मत 2 सगाई कैंसिल कर दी लड़की भाई यहाँ को नहीं हेर बिया को नहीं हेर। मैं बहुत ज्ञानी हूँ, बिना ज्ञान
दे ही कौन से कहा, क्योंकि काचे मटके रंग चढ़े पाक के मटके रंग कौन चढ़िया करे। तो बटाऊ चले मजला मिलसी मनरा लाडू खार कदे सुन्यो न कोई दाप्यो, उग्यो हथेली रूं कदे सुन्यो नहीं पड़ाप्यो, सूरज बोई जिको रात्रि छाती फाड़ निकलसी, बटाऊ चले मजला मिलसी। ई गेलारो तो काम ये तो ही पगने सीध बतावे, वो मिजला ने घर बैठा ही किण न लार मिलावे, जे इसी हुए तो पगाड़ा डाव पांगड़ा दरसी, बटाऊ चले मजला मिलसी। कि तपो तावड़ो लुआ बाजो चाहिए चढ़ो थकेलो, राहगीर चालतो पड़्यो पण लू चाल रही है तावड़ो तो बिन कहे कि तपो तावड़ो लुआ बाजो चाहिए चढ़ो थकेलो, पण भक्तो जा सुन धर कूचा धर मजला रो हेलो, जद सपनेरी कड़ी थारली फूल सांचरो बनसी, बटाऊ चले मजला मिलसी। निश्चित रूप से, लेकिन मैं कहीं थोड़ो हर चीज ने मजाक में, मैं हास्य कवि भी हूँ, और मैं कहीं शेखावटी देखो जी आपने मेवाड़ में चले जाओ गुजरात को प्रभाव मिलसी, बागड़ में चले जाओ तो पंजाब को प्रभाव मिलसी, माँ का कहीं हरियाणा को प्रभाव, तो हरियाणा और शेखावटी की साझी संस्कृति है भी मजाक में ना कोई बात को नहीं हुए। सही बात। हर बात के मायने कोई ना कोई छोटो मोटो व्यंग्य सटायर तो वही वह है, पक्का ही है। देखो वो कहने पिता पर पूत और वंश पर घोड़ा, पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। हमारा पापा भी बहुत मजाकी। हमारा एक छोटी सी मजाक की बात बताऊं, हमारा जब ब्याह हुई आर्थिक स्थिति ठीक होनी ही, तो मेरे वाइफ के हमारे पापा कोई सोना की चीज करा कौन पाया। बी के बाद में पिताजी की थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक होगी, तो वो एक दिन ये बेटे बेटे बतला रहे, बोले यार गजरा थारी बींदने का मैं क्यों कौन करायो, अब मेरे कन लाखे की रिपड़िया है, थारी बींदने का क्यों करा दिया। और रोटी बनाती बस जी सोना की चीज कराबो को नाम सुने, और बाबा की यही पापा जी मुझे तो चैन चाहिए, गला में पैर वाले, पापा जी मुझे तो चैन चाहिए। अब कहीं बात तो रसोई को काम कर ले, टेलीविजन देख ले, टावरन तैयार कर दे, गाय भैंस को काम हमारा पापा करे, खेती को काम सारा पापा करे। तुम्हारा पापा बोले देख राम जी के देसो चैन तो तेरे गणु ही काम तो सरों में एक लोग करूं, चैन तो तारे गणु ही है, तो और ही क्यों करवा ले। तो मार कहीं बात आदत ही इनकी पड़ी है। मैं एक बात और बताऊं, मेरे याद आया कि हमारे मम्मी के चूड़ियां बहुत फूट रही, एक हमारी मम्मी भी बहुत मजा की, बहुत फूट रही चूड़ियां देख रहा हूँ, मम्मी चूड़ियां बहुत फूट रही। हमारे जोटवाड़ा की मदीना कॉलोनी में हमारे सरीन मोहम्मद नाम को एक बहुत बड़ो चूड़िया को व्यापारी हमारे साथ पड़ा कर, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, और मम्मी वो कई बार कहे यार तू ले जा, तो एक दो चूड़िया की जोड़ी और तेरे ले रहा हूँ। हमारा पापा कहीं शाम कर लिया करे थोड़ी गुट की ना, बाबा ले रहे बातें, वो चूड़ो है जो हमारी बोझाई दी 2 साल तो को क्यों बिगड़े को नहीं, और थारो बापू यही पितोरी हो 2 साल बाद चूड़ा की जरूरत ही को नहीं पड़े। तो मजाक को वातावरण इनको है, तो बट्टा पर कहते पूरा यहाँ हास्य को ये माकते हैं कौन है, या सारे ने हा हा ह्यू साल दिन हमारे पड़ोसी कह दियो यार जब भी देखा तारे घर तो हा ह्यू हंसी मजाक की आवाज, हंसबा की आवाज आती रहे, और हमको क्या हुआ क्यों को नहीं, वाह मेरे यहाँ बगारियां बेलन की दे जना जेब को निशानू लाग जाए, जना तो बांस हो और निशानू नहीं लागे, जना मैं हंस जाऊं, जना ये कदे बांस जना मास मजा आती रहे। तो आको भी मौको आ जाओ यहाँ जो तभी स्टूडेंट है बेलन है उनका भागो रियन को 20 तारीख भी तो मोटिवेशन। बेसिकली एक ही बात है बेटा, स्टूडेंट सारा सुन जो ध्यान लगा, पढ़ो और डबल बेड पर चढ़ो, एकला पड़ा रोला खाट के ऊपर। हालांकि भी कोई एक सुख है, खाट पर एकलो सो बड़ो अठीकर भी उतर सके, अठीकर भी उतर सके। हमारे इलाका में तो आई स्थिति है साहब, जका की नौकरी है ना भी कई ब्याह हो रही है। इसलिए हमारे से कबड्डी का समझ ज्यादा फौजी क्यों है, सुबह 4 बजे ऊँट लगा के जे फौज में नहीं लगा तो बींदनी नहीं है भाई, यहाँ भागरिया के लिए भागरिया के बींदनी की गेली भागरिया समझो, और समझ ज्यादा नौकरी हमारे इलाका से लाके इसके बीच वो भी एक मोटिवेशन को काम करे। नहीं तो वो हमारे पड़ोसी हो भी को जुगाड़ नहीं बेटो तो कोई दूसरा राज्य से भी लाया करे, वो 3-1 लाख रुपया कमाई मोल के लिए और बा देर देर राजस्थानी भाषा संस्कृति सीख गई। एक दिन हैंडपंप पर पानी भरवा गेड़ी, हमारे घर वाले भी गेड़ी, मैं छत पर बैठे बैठे देखूं रुपये दोनों लड़े हैंडपंप के ऊपर, वाका पेली में भरूं वाका पेली में भरूं, मैं बैठे बैठे देखूं, देखा कहीं वो भी बिहार वाले देखो जी मारी तो मैं भोगूं बिन देखो बाकी लड़े कौन सी भाषा में लड़े, लड़ता हमारी घर वाली एक तो मार दी, बोले बेसरी में शर्म कर तू बोलबा जिसी भी, और तू मेरा स्वामी बोल रही है 3 लाख में मोल लेडी मेरी स्वामी बोले। बॉबी अगली डायलॉग जे फेंके, मेरी हंसी नहीं रुकी। बोली सुनिए सियानी माल का तो दाम लागे नी थरो बा 5,51,000 समझ दिया जड़ा राखी होतन, तो मैं तो आई हूं बेटा कणा आपा ने भी माल का दाम नहीं देना पड़ जाए, तो पढ़ो डबल बेड पर चलो। और आजकल छोरा छोरी का ही प्रेम में पड़ गया खूब किस्सा आ रहा है,
ब्याह का न्यूज सुन रहे हो ला आप, कितना ब्याह होगा, ब्याह के बाद भी प्रेम हो रहा है, ब्याह के पहले ही प्रेम हो रहा है। प्रेम को कोई एग्जाम्पल सेट करियो है शुद्ध प्रेम को, तो वो राजस्थान की प्रेम कथा है। वंदनीय प्रेम। राजस्थान की प्रेम कथाओं में देखा तो हजारों प्रेम कथाएं हैं। आपने ढोला मारू की है, महेंद्र मुमल की है, नरवद सुप्यारदे की है, नागजी नागवंती की है। नागजी नागवंती देखो दोनों को नाम भी एक जैसे है, और बन बचपन से ही प्रेम हो जाए। अकाल के मायने एक आदमी आपकी रिश्तेदारी के मायने आपका दिन बितावा जाए, और बटे जगह के घर रुके भी की लड़की नागवंती, और जगह पर रुके वहां के घर वहां को लड़को नागजी, वह दुनिया के मायने प्रेम हो जाए। टाबरपणा से प्रेम परवान चढ़े, लेकिन वह लड़की जब जवान हुए वे को दूसरी जगह रिश्तो तय कर दे। वे टाइम का को बा नागवंती एक दुओ है कि नागा नागर बेल पसरे पण फूले नहीं। पान की बेल ना आपने नागर बेल किया करे, वो खूब फैले, खूब भी का पत्ता लागे पण फूल कौन लागे भी के। कि नागा नागर बेल पसरे पण फूले नहीं, बाला पण री प्रीत बिछड़े पण भूले नहीं। बचपन को जो प्रेम है वो बिछड़ नहीं जावा, लेकिन वो प्रेम है जो कभी नष्ट नहीं हो सके। यार खूब कहानियां हैं, और ज्यादातर प्रेम में आपने प्राप्ति को नहीं हुई। एक के ढोला मारू, एक की कहानी है जिन कैसे कहा सुखान थे, लास्ट में दोनों मिल जाए। बाकी ज्यादातर चाहे मुंबल महेंद्रा देख लो, नरवद सुप्यार देख लो, नागजी नागवंती देख लो, पर आ कहानियां में मैंने सबसे अगर वंदनीय जगह की स्तुति करा, जगह की पूजा करा तो भी थोड़ी है, और वह भी है पूजा। तो आप सोच सकोगे कि प्रेम कथा का पात्र क्यों मंदिर है, पूजा हुए। जोधपुर जिला में एक गांव है जुडिया, और जुडिया में सैनी जी महाराज को मंदिर है। सैनी जी महाराज लोक देवी है, बहुत बन पूजे मेला लागे वहां का, लेकिन वहां को आध्यात्मिक प्रेम होने मैं छोटी सी बताने चाहूँ कि दरअसल वह कहीं कि एक गुआड़े हो गाया चराया कर तू, और पहली देखो दरअसल बताऊं ना, लोग नाता भी को नाता ही कहता कौन सा बन ऑफिस जानो हो, बाप का घर ही रहता, और कई है ना शेरा का नारा का कौन मुंडा धोया नार तो उठ्यो और करियो शिकार। तो पहली आदमी जियन का कपड़ा पहन होता, जियन का पैर ठिकाना में भी जाता रहता, और नाता धोता भी को नहीं। अरे विशेष कर पे तो जो को बीजानंद हो भी को नाम बीजानंद, और क्यों इले को ना तो कि सुबह उठता है गाय ले निकल जातो, और चोरा तो कोई गाँव में घूमतो 10-15 दिन से वापिस आतो। तो यहाँ वो 10-15 दिन से बिना नाइडो, फाटा उड़ना, कपड़ा पहरेड़ो, रंग को भयंकर सांवड़ो तो मैं कही दियो, क्योंकि वो रंगाड़ो आजकल लफड़ो भी हो जाए एकदम नागजियान को जी, फटा पुराना कपड़ा पहरेड़ो, चालता एक पनगट पर जो शाम का को टाइम खूब सारी पनी आ रहा, पनगट पर पानी भरवाई भी कमैन बैठागा जागीरदार की लड़की सेणी जी बेबिया, फटा पुराना कपड़ा मेलो कुचेलो बास आवेर यान को कुछ जो वो गाया हाँक तो बट खेड़ी ही भी कमा गाया छोड़ दी, गाया पानी पी रही है, और वो क्यों भाया मने तीस लाग रही, मने पानी पा दो। अब बा अत्तो को जो अरे बाया में बस सेणी जिसों फूट रहा, तो लड़कियां मजाक तो करे ले, बोले सेणी हो तो थारी जोड़ी को है, थारी से जोड़ी बहुत बढ़िया समझे, तू ही पानी पा दे। सोनी जी बोलिया इन्हें पानी पिला दी, मेरे तो मटको है पवित्र हो जाए, इन्हों तो बढ़िया है कि मैं मटको पानी कुआं में पटक दूं, मैं खुद कुआं में पटक दूं, मैं इन्हें पानी पिलाऊं, इन्हों तो बढ़िया मैं कुआं में पड़ जाऊं तो ठीक है। ये बात के भी के पीड़ा होगी कि यार मैं खुद जो हूँ नाइडो को नहीं, मेलो को चलूं तो मैंने पानी क्यों नहीं पा सके, और मेरा अत्तो उपमान वो प्रण कर लियो मनी मन में, ब्याह करूं लो तो थारा से कर से, और बिना तो जंतर बजाओ, जंतर को तगड़ो कलाकार, वो मालूम करियो कि लड़की है कौन जो मेरा अपमान करियो, तो पतो चलियो कि अठांगा जागीरदार की बेटी है, और जागीरदार संगीत को शौकी, और वो खुद संगीतकार बहुत बढ़िया जंतर बजावे। तो वो सब जागीरदार के रावड़ा में पूछ गो, सब गुआड़े हूँ, 20-25 कोस दूर मेरा गांव है, आज मेरी गायों को डेरो था का गाँव में है, मैं रात भर को मनोरंजन कर बोचाऊँ, आपने जंतर बाजार सुना बोचाऊँ। बोले मैं बहुत आलेसू वाले कलाकार बुलाया करूँ, बड़ी बड़ी रियासत का कलाकार आवे, मन खुश कर वो, यहाँ कोई हर कोई आदमी के बस की बात को नहीं। वो बोले जी बजोकर देख लो, कई है ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, एक बार बजोकर देख लो। बोले अगर मैंने तेरो संगीत पसंद नहीं आयो तो माथो काट ले। वो बोले कोई बात को नहीं, देखो तो सही। और वो बोले अगर मेरे मन ने तेरो संगीत पसंद आएगो तो मुंह मांगो इनाम दे, वो वचन दू, बस बिंदु ओ ही सही हो। और रात ने यान को जंतर बाजार मंत्र मुग्ध करियो साहब जागीरदार ने, कि वो ऊठ गले लगा लिया, छाती के चप, अगर वाह
घणी रियासत का बड़ा बड़ा कलाकार आया पर अतो आनंद मन कोई दे नहीं पाए जो तो हे बिंदानंद तू दियो मांग 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 थारी बेटी से ब्याह करो भाई ही लड़की जी के इना तो बढ़िया है मैं मटका न कुआं पटक दूं बी टाइम का सेने जी के मन में है कि यार एक अतो तगड़ो कलाकार जखा का मन में मेरे प्रति अथाह प्रेम और मैं भी आदमी से नफरत करी केवल इलिए भाई मलिक मोहम्मद जायसी वाली बात कि वो आदमी नायड़ो को नहीं हो वो आदमी सुंदर को नहीं हो और भी कला कला है जिसकी आध्यात्म की जननी है और भी मैं सबसे आध्यात्म के नजदीक है ना वह संगीत है एज का इस्लाम धर्म में तो संगीत तो हराम है लेकिन हिंदुस्तान में जब इस्लाम आयो तो भाने भी कव्वालियां गजला को आविष्कार करना पड़ो तो वाकई में ईश्वर का सबसे नजदीक है वो संगीत है अब बात जब वो जंतर सुनियो वहां के एक आध्यात्मिक प्रेम भी पैदा होगो बे के बाद में वो पिता कोई शर्त रखे कि बस 100 नौचंदी भैंसे ला दे तो मैं ब्याह करूं वो खूब इकट्ठी करे लेकिन सैनी जी ने खुद नहीं है वो कि मैं मेरा रूप पर घमंड कर लियो और ये आदमी ने सुंदर नहीं हुआ की वजह से मेरे को अपमान करो तो मैं इस शरीर को राख कर कहीं कर तो वे हिमालय पर्वत पर जाए और आपका शरीर ने बर्फ पर समर्पित कर दे और हिमालय में आपका शरीर ने गड़ा दे वह राजस्थान में जटी जटी से गुजरिया बटे बटे वहां का मंदिर है और सबसे बड़ो मंदिर जोधपुर में जुड़िया तो इन का भी हुआ जिसका प्रेम तो वो है तो ईश्वर कर ले और खुद ने ईश्वर बना दिया सही बात स्थापत्य कला की आप बात करा थोड़ी देर पहले मुगला की आप बात करा तो स्कूल में और किताबों में पढ़ा है कि स्थापत्य कला तो मुगल ही मतलब कराया है सबसे जोरदार पर राजस्थान में जहाँ बताऊं मैं खराब भी बे कराया है ज्यादा और सच है कि कोई नहीं अब बात सच है कि मतलब बे ही संभाला है वो रियल में देखो जाए तो राजस्थान में तो कोई योगदान है ही कोई राजस्थान में 2-4 बिल्डिंग बताओ जी मुगला की बनाई एक दो तो बताओ ओ लो बारादरी को वो बियान की तो आपने ये बताऊं आप रणकपुर को जैन मंदिर देखियो है कि बेका छाजा ही फूट रहा है तुम कहीं खंबा खड़ा कर दिया और ऊपर छत गिर दी बा हवा पता नहीं भाई कोचरा सा करेड़ा है तो मध्यकालीन टाइम है सुंदर लेकिन अपना भी स्थापत्य के आगे क्यों कौन लागे और बताओ एक दो और उदाहरण बताओ मन कोई आइडिया बताओ तोड़िया है पुष्कर को वराह मंदिर भगवान विष्णु को मंदिर जहांगीर मंदिर ने तोड़ मूर्ति ने आना सागर जेल में फिकवा दी आपने चित्तौड़गढ़ का किला के मायने ना जाने कितनी मूर्तियां बतोड़ी आपने हर्षनाथ को मंदिर मैं कुम राजस्थान में बियान को स्थापत्य को नमूना मिल ही नहीं सके आज भी का बिखरेड़ अवशेष देखो शिखर का हर्ष पर्वत के ऊपर अवशेष ने भी देखा ने बगा छोटा छोटा टुकड़ा पर कई मूर्तियां तो यहाँ लगा यार वो पत्थर कत्तो सुंदर है अत्ता सुंदर अब सोचो भी बा पत्थर नापा जोड़े कि यम मन में कल्पना कराने वो मंदिर कियान को यहाँ क्या बंद करे एक बार तो यान को विराट बिना तोड़े औरंगजेब वो तो बोलो वो जीर्ण माता को इन लावणों दे दी जी जीर्ण माता का मंदिर ने तोड़ पाई और बमरा मो की माँ क्या छिड़गी और वह खाबा लागी माँ क्या तीर सु मारे तलवार सु मारे हे जगदम्बा बचा तो वो 1.25 मण तेल और 1.25 मण घी हर साल जोत के लिए बेचो जनाधार पेड़ छुटियो अब सोचो हर्षनाथ मंदिर जिनका तो इनका ना जाने कत्ता उदाहरण है कत्ता मंदिर तोड़िया रही बात वैसे तो यूपी के मैंने ताजमहल भी बनाया आगरा को लाल किलो भी बनायो दिल्ली को लाल किलो भी बनायो लेकिन आपने राजस्थान का मैंने देखा ना शेखावाटी की एक हेली भी देखा ना तो भी के ऊपर ताजमहल या वार फेंक दे सही बात एक बार कोई मजाक के मैंने मेरे को यूपी को मित्र कह दियो बोले हमारे यूपी में ताजमहल आपके क्या है हमको यार माँ का तो ताजमहल खिजड़ी का पेड़ंग लटक रही है खिजड़ी का पेड़ंग ताजमहल खटे हुआ आया वो चाल बताऊं मजार दिखायो और साथ में एक दू भी सुनायो कि शिल्पकार की बात कर रही हो ने आदमी की शिल्पकार नहीं हटा का जानवर देखो कि शिल्पकार बैया चिड़ी बा निरुपम घड़ियो नीड़ बोले करे घोसला शिल्पकार बैया चिड़ी बा निरुपम घड़ियो नीड़ और एक ही पेड़ के लागरी ताजमहल की भीड़ बैया चिड़ी का घोसला देखा कहते ताजमहल ना भी ज्यादा सुंदर वह को नहीं वे और रही बात आपा तो जब औरंगजेब कला पर पूर्णतः बैन लगा दी संगीत ने हराम घोषित कर दिया बोले संगीत कोई गाए उसका सिर कलम कर दिया जाए तो वह बैठा सो जत्ता भी आपने गाय कलाकार आपने आगरा सु दिल्ली से उठी यार जो नजदीकी इलाकों अलवर भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर अटैका शासक बने शरण दी लेकिन जका कलाकार अब एक बार देखिए यार एक बार वो राजा है इन कोई व्यंग्य का माध्यम से समझावा शासक ने औरंगजेब ने कहा मान जाए तो आपका साजबाज का वाद्य यंत्र है माँ की अर्थी बनाई
और एक दिन औरंगजेब को लवाजमू जारी हुआ भी का समय वाद्य यंत्र ने अर्थी पर लाद लिया, राम नाम सत्य करता हुए भी का सामो कर निकलिया। औरंगजेब बोले ये क्या है? बोले साहब ये संगीत का जनाजा जा रहा है। वो भी समझ को कि बेटा है चाहे कि अपन वापस वो इजाजत देते, तो वो कहीं बोले ना ने बोले जरा कब्र गहरी खोदना। ओहो। तो बतुयान कहा था कलम पर रोक लगा बड़ा। और जद आपने जी ताजमहल बना वाला जगह कारीगर मुख्य रूप से भारत सु आया, ईरान सु। औरंगजेब जब कलामा पर रोक लगा दी तो भाई वापस आपके देश जा रही है। बोले बच्चे तो अपनी मजदूरी को कोई बचे ही को नहीं, वापस जा रही है। हाँ तो आपनो धुर रेगिस्तानी इलाको जटे अनाज भी टाइम पर को नहीं हुए, पूरो अकाल पड़े। एक दो भी सुने उसे अकाल को कि पग पुंगड़ दड़ कोटड़े बाहुज बायड़ मेर फिर तो गिर तो बीकपुर ठाऊ जैसलमेर। अकाल ने अगर सुतो ही पुरुष मान लिया तो बिका पग पुंगड़ के मायने है। बिको धड़ कोटड़ा में, कोटड़ो गांव एक बाड़मेर में, पग पुंगड़ धड़ कोटड़े बाहुज बायड़ मेर बिके हाथ है बाड़मेर तक लेड़ा है। पग पुंगड़ धड़ कोटड़े बाहुज बायड़ मेर फिर तो गिर तो बीकपुर। जदो पछवाड़ो लेने तो बीकानेर में भी आ जाए, पर ठावो जैसलमेर स्थायी निवास तो जैसलमेर में। अब साहब जैसलमेर का राजा बन रोके, आपका सेठा ने भी कहे कि यार एक कलाकार फारस चले जाएला तो अत्ता प्यारा कलाकार आप दोबारा नहीं मिलेला, तो सेठो थी भी थोड़ो थोड़ो योगदान दो और थोड़ो थोड़ो मैं भी करूं। और बिके बाद में सेठ बा कलाकार ने रोक्या, पटवा की हवेली बनी, नतमल जी की हवेली बनी, सालिम सिंह की हवेली बनी, वो ताजिया टावर बन्यो, वो बादल विलास बन्यो। और बम देखा तो कोई सीमेंट चूना को प्रयोग भी को नहीं हो, इंटरलॉक प्रणाली से ईएन का निर्माण हुआ कि ताजिया टावर ने देखो ना आप तो ईएन कर लियो यार कहीं कमाल को निर्माण, और वो भी बिना सीमेंट और चूना के। जैसलमेर अब तो रेगिस्तानी शहर है, चौरू मेर लुआ लपटा चले, पर जैसलमेर में तो ठंड लागसी, पतली पतली गलियां और ठंडी ठंडी ईयन की हवा आवे, ईयन लागे जन अरबी ने जने तो साधवल खे। साधवल मतलब मरुस्थल के मायने कोई बगीचो। जैसलमेर रेगिस्तान में वरी भी तो ठंडो है, तो प्यारो है, लोग ने का मस्ती सुर है भी के मायने आपने बहुत बड़ो योगदान है ठेंगा शासकों को जगह स्थापत्य कला को संरक्षण करियो। ईयन का अत्ता उदाहरण है कहाँ कहीं बात बताओ, रणकपुर को जैन मंदिर देखे आपने? हाँ रणकपुर को जैन फोटो में देखो, मैं तो गयो को नहीं पर फोटो देखिए। भाई गुम्बजम ये नीचों देखा ने तो ऊपर नाचती अप्सरा को चित्र बना दिया, भाई मूर्तियां बना दी, कहीं तगड़ी भी की तक्षण कला है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किला को कहीं कमाल को भी एक खंभो से देखे ने बिना बनावा के लिए 4 कारीगर कई साल लगी और कत्तो ही लाखों रुपए लगे भी। जेता नापा पोमा पुंजा अत्ता तगड़ा तगड़ा वास्तुकार आपनो हवा महल देखो। वास्तु में तो मैं कहूँ राजस्थान को कोई हानि ही नहीं है। पूरी दुनिया में सौ ज्यादा अपने भारत में सौ ज्यादा पर्यटक अठे आवे, क्यों आवे? अठे आपने कौन सो कश्मीर है, कौन सो समुद्र को किनारो है, कहीं है आपने ये चीजें ही तो स्थापत्य कला ही तो किसी के देख में आवे। और मतलब लोगों ने पता ही को नहीं कि मतलब सबसे ज्यादा जो किला बनावा को श्रेय जावे कोई राजा ने, वो राजस्थान में बिल्कुल महाराणा जो कुंभा हो मेवाड़ में कुल मिलाकर 84 दुर्ग है, 532 किला कुंभा का बनाया है। वाह। और बीका दरबार के मैंने शिल्पी है ना बड़ी बड़ी जागीरियां और बड़ी बड़ी उपाधियां मिलेगी, जेता नापा पोमा पुंजा देपाक। वो जो रणकपुर को जैन मंदिर है वो देपाक नामक वास्तुकार बनायो। तो अतो मंडन कुंभलगढ़ को किलोर भी की दीवार दुनिया में सौ लंबी दीवार है, बस चीन की दीवार है, और बी के बाद में सौ तगड़ी दीवार है तो वह कुंभलगढ़ का किला की है। अभी को कोई सो भी मंदिर उठार देख लो, कोई सो भी को महल उठार देख लो, वो बादल महल देखा तो कमाल को। और भी पहाड़ा गमा किए बने उसी कि अबुल फजल ने कहना पड़ो कि नीचे खड़े आदमी अगर इन्हें देखे नहीं है तो माता की पगड़ी नीचे गिर जाए। तो वाकई के मैंने स्थापत्य कोई भी चीज कला के मैंने कहा मैंने उठा देख लो, युद्ध में उठा देख लो, तलवारा में भाला में क्या में राजस्थान से आगे। झांसी की रानी को एक एग्जाम्पल है कि नारी सशक्तिकरण में जोरदार एक वहां पे एग्जाम्पल देवा है पूरी दुनिया। राजस्थान में भी बाजियाण की घनी रानी है। कानदान जी कल्पित एक बहुत बढ़िया बात किया करता कि आप राजस्थानी हने ए आकाश का खंबा ने जी निकाल लेनी चाहूं तो बस नीचे गिर जाए ने, तो राजस्थानी ने हटा देने तो आकाश टूट रहा अपने ऊपर पड़ जाए। ये आकाश ने थाम रहा क्यों? आप एक दो सुने उसी ने माई एड़ा पूत जन जेड़ा दुर्गा दास मार मंडा सो थामियो बिन थामा आकाश। इनका अब बात करिए आप झांसी की रानी, तो झांसी की रानी जियान की तो अपने गांव गांव डाने डाने में गेड़ी है।
गांव गांव डाने डाने में। और ते कोने भी फलाना जिला को एक उदाहरण बताओ तो हर जिला का उदाहरण बिखरा पड़े है। एक पेड़ के लिए बलिदान दो, खेजड़ी का पेड़ के लिए, जो कोई कंटीलो पेड़ है, के लिए 363 लोग बलिदान दिया और भी बलिदान को नेतृत्व करियो अमृताबाई बिश्नोई। एक पेड़ के लिए यूं बड़ो कोई उदाहरण मिल सके आपने? और झांसी की रानी जियान की एक कहानी और है, एक नहीं टाबर ने पीछे बांधा है भाभी और ननद। झुंझुनू जिला में एक गांव है बोर्ड की, छोटी सी हवेली है सूर्यागढ़ी के बिन, और भी गांव में कोई बहन बेटी को ब्याह हो तो सारा का सारा मायरो लेर गेड़ा मायरो बरबा, और पिछाऊ अंग्रेज अधिकारी हो बठिन बस शेखावाटी लीजिए नाम की सेना ही भी को कमांडर हो मेजर फॉरेस्टर भी ध्यान पड़को का आज बटे कोठार को नहीं चलो लूट पाट लेवा और एक धाक जमा दिया क्या आप यहाँ करा, क्योंकि बांका रहता हूं तो बाकी औकात ही को नहीं। और वो भी बोर्ड की गांव पर हमलो कर दियो, बी दिन भी बोर्ड की गांव का जगह ठुकरानी सा बाके जापो हुबाड़ो हो बट्टी सो तो वो किला ने घेरे और बट्टी टाबर हो जाए बांके, केवल ननद और भोजाई गरा है, सारा का सारा मोटियार गएड़ा है। और बी टाइम का टाबर होता ही बटे ठापड़ गो भाई हमलो कर दियो, नाड़ काट बड़ी दाई भी कोनी तलवार उठार भी नाड़ो काटियो और तलवार ले भी टाबर ने बांध पीछे। और जब सालबा लग गया जनाब ननद देखी, अरे भाभी से तो अभी तो टाबर जन्मियो है और अब भी लड़बा तो नहीं चलेगा। जद बैठिया कि भाभी हूं डोडिया खड़ी, डोडी बोले दरवाजन कि भाभी सा थे अठे ज्यादा रिस्क है, थे अठे मत लड़ो, थे आप ऊपर महल में चले जाओ, महल में उसकी खिड़की है बीमो बंदूक चलाओ, दरवाजा पर तलवार ढाल ले मैं खड़ी हूं। सूर्य मिसल मैं मलजी मिश्रण जदी घटना को ध्यान पड़ियो, अपना राजस्थान का राज्य कवि है बई घटना का दो दुआ लिखा और वह बतावे ननद कहे कि भाभी हूं डोडिया खड़ी लीदा खेटक रोक, खेटक बोले ढाल ने, रोक बोले तलवार ने, कि भाभी हूं डोडिया खड़ी लीदा खेटक रोक, थे मनवारो पावना मेड़ी झाल बंदूक, ते मेड़ी में बंदूक ले लियो और महल में जार बंदूक चलाओ। और गोट गया सब गेहरा, गोट के माए गेड़ा घर का सारा लोग, वणी अचानक आए शत्रु की सेना अचानक आएगी, सिंगण जायो सिंगणी, शेरनी ने शेर को पैदा किया और लीदी तेग उठाए, शेर ने पैदा करता है नाड़ो काट और तलवार उठा ली। इन का उदाहरण मिल सके और तो एक झुंझुनू का है। अब देखो अब झुंझुनू को परिवेश देखो, इन की महिला में ही जना आज 100 ज्यादा फौजी है ने झुंझुनू का है। शहीदा की सूची उठाकर देख लो तो 100 ज्यादा शहीद झुंझुनू का है। और कोई कहने बलिदान साजी है, कायम खानी एक कौम ऐसे कवाटी अत्ता बलिदान दिया है साहब। नुआ एक गांव है जटा के सांसद भी रहा झुंझुनू का, मैं कहूं हर घर का मैंने एक शहीद और पूरा गांव कायम खानी मां को है। सेका वाटी का मैं गाय की रक्षा के लिए मुसलमानों का बलिदान दे रहा है, बस सारा कायम खानी है। क्योंकि कटे न कटे का डीएनए में बैठो कि आप हाथों टाबर गोगा जी का ही, गोगा जी का ही तो वंशज है बे। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में करम सिंह चौहान भी बे कायम खान बनया, तो आज भी बस सारा का सारा गोगा जी ने पूजे। और बाकी महिलाओं भी खूब बलिदान दिए, झांसी की रानी जी की बांका मायने भी हुई है। तो हर जिला का मायने हर गांव ढाणी में इनका अलग उदाहरण। गाय की रक्षा खातर कितना सारा बलिदान राजस्थान में ही हुआ जी। में जो पुष्कर को जो लड़ाई है बहुत जोरदार लड़ाई, अनसंग हीरो यान का जी हाँ जटे में बड़ा बड़ा जो योद्धा है बाकी कहानियां तो सुन चुके हैं, कोई यान का भी जो लोग हैं जाकी कहानियां अब सुन रहे हैं लोग, अब जान वो देखो शुरू कर रहे हैं। देखो दुर्भाग्य कहीं है कि आप ज्यादातर कहानियां बही जाना जी अपने सिलेबस में शामिल है, तो मास्टर भी वही चीजें पढ़ा है। आजकल सोशल मीडिया को जमानो आएगा तो अपना सोशल मीडिया पर वीडियो भी वही दिखे। अब सिलेबस बार की चीज आप पढ़ा कौन सका, मैं कौन अति चीजें हैं आपने के सिलेबस में कहीं कहीं तो शामिल करा काने काने थोड़ा। तो इन का उदाहरण मैं बताऊं आपने जी हाँ आलनियावास तो बहुत बाद में बचू। रिया बड़ी एक गांव है नागौर जिला में और बटिया कहा राज सिंह जी बी टाइम औरंगजेब को जो सिपाही सालार तहबूर खान वो पुष्कर में आयो और घोषणा कर दी कि काल में जो को पुष्कर में केशव राय जी को मंदिर है बिन तोड़ूला और पुष्कर का गऊ घाट के ऊपर 100 गायों को कत्ल कर और फिर मैं नमाज अदा करूंगा। इस बात को जब राज सिंह जी रिया का ठा पड़ो
तो आसपास का जगह आपका भाई बंधु है मेड़ती है सिरदार बने पत्र लिखा कि आओ और काल अपन मंदिर ने भी बचाणु है और गायों को बलिदान और गऊ घाट पर जटे आपा पूजा और बटे हुए जैसी तो आपने ज्यादा इन्हों तो मर जाओ तो ठीक है, कम से कम इनकी घटना सुना तो नहीं। कई लोग इसका हाँ ब तो आया और कई लोग आया भी कोई साहब तैबूर खान तो बड़ी सी ना ले रहे हो ये सुकून लड़े। तो गिणिया चुनिया 25-26 लोग आया साहब और वहां को नेतृत्व करियो बरिया बड़ी का राज सिंह जी मेड़तिया। अब बस आप 25 आदमी तैबूर खान का हजारों की संख्या में सेना और लगातार अनवरत आपा देखा कोई युद्ध 6 घंटा चलियो 7 घंटा चलियो और बीकामायू ने भी सेना ने विश्राम करवा को 25 आदमी कता विश्राम करे हजारों के सामने। 25 का 25 आदमी लगातार 3 दिन और 3 रात बिना सोया बिना खाया बिना एक पल भी आंख झपकाया भाई युद्ध लड़ियो और पूरी सेना ने मार दी और तैबूर खान ने भागणो पड़ियो बिठासू और गायों को बलिदान भी गायन ने मरबासु बचाया कटबासु बचाया मंदिर ने भी बचाया और बी के मायने लड़ता है राज सिंह जी वीरगति ने भी प्राप्त किया और बी के बाद में बाका जी का वंश से मन अलनीय वास जी की जागीर है मैं मिली थी का घना ही उदाहरण है। मैं हमारे पूर्वजा अलूनाथ जी बाप जी जगह को मंदिर है कुचामण के कने जसराना गांव का माँ की समाधि बड़ा संत हुआ और बाकी लिए कहे हुए कि 8 कम 60 पोतरा अलमालरा 8 कम 60 पोतरा अलमालरा 8 पीढ़ियों में काम आया। 52 केवल 8 पीढ़ी के मायने 8 पीढ़ी में 52 लोग तो देश धर्म की रक्षा करता में बलिदान में। अब्बा का ज्येष्ठ पुत्र नरू जी कविया जी आमेर का राजा हा मान सिंह जी बी टाइम का को थोड़े हल्दी घाटी का युद्ध के मैंने कहा मान सिंह महाराणा प्रताप को पक्ष लेगा अकबर का सारा मनसब वनसब सारा छीन लिया ड्यूटी बंद कर दी और फिर अकबर समझ को कि इन्हें हिंदुओं के खिलाफ भेज वो ठीक खुन देसी भी के बाद में बैठे ने बंगाल का नहीं भेज दिया। तो बंगाल के मैंने पूरी को उसको मंदिर है बी के ऊपर कत्लों का लोहा ने कब्जो कर लियो तो भी कब्जा मंदिर ने तोड़वा की तैयारी कर रही हो तो मान सिंह आपका बेटा जगत सिंह ने भेजो। जगत सिंह का जगह प्रधान सेनापति है वह नरूजी का भी यहाँ 17 पीढ़ी पहले मेरा पूर्वज था और भी कत्लो खान लोहानी से युद्ध लड़ता हुआ वह वीर गति ने प्राप्त किया और वो युद्ध नहीं हो तो जगत सिंह नहीं हो तो आमेर का राजा मान सिंह को बैठो तो निश्चित रूप से वो पूरी का मंदिर ने कत्लो खान लोहानी छोड़ तो को नहीं। तो बिक के बाद में कांटा कत्ता का बलिदान भी है तो वो साझी संस्कृति है सारा को बलिदान है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा अपनी विरासत दी जोरदार है जी की हिफाजत की बात आप करा चाहे वो संस्कृति से जुड़ी हो आप कला की भी बात करें आप युद्ध की भी बात करें आप संता की भी बात करें आप मैं एक चीज जो शब्द है टूट्यो ये को मतलब बताओ कहीं है टूट्यो कहीं है कि जब बारात चली जाए ना जब पुरुष वर्ग सारो बारात में चली जाए और केवल महिलाओं बचे तो वह आपका मनोरंजन के लिए कुछ खेल खेले वो टूटे है। और भी को रियल में आविष्कार तो क्यों हो कि पुराना जमाना में जब बारात चले जाते अभी मैं एक उदाहरण सुनाया आपने बोर्ड की अड़ो बारात गेड़ी गेलों में अंग्रेजा की सेना आएगी तो गेलों डकैत चोर ए अंग्रेज ए आ जाता तो वह महिलाओं का करती पुरुषों को सांग बना लेती कोई सापो बांदर कोई मूछे ऊंचा लगार तो लोगों के एक बेम बड़े डर रहते कि यार अठी मोटियार है और घरा के 12 मोटियार की जूतियां खोल देती वो कहने आवश्यकता आविष्कार की जरूरत नहीं है। और फिर धीरे धीरे वो एक परंपरा बन गई भी आनंद मस्ती मजाक भी गोड़ दी। मारे कहीं पापा थोड़ा यहाँ लड़ोकड़ा है तो वह कहीं कहीं आस पड़ोसी हुए मग आण जान बंद हो लड़े जगह नवाया नहीं कौन दे आण जान बंद मतलब ब्याह मन न तो मैं था जावा और न तो मैं था आवा और न थे खा जियो। तो अब साहब और तो बारात में चले जाए मैं बैठे बैठे देखा जब मैं एक कोई छोटी सी कुंडलियां बनाई तो भी मैं मजाकियां लिया आण जान को नहीं जिमा ही को नहीं में लोग जिम रिया है मैं तरसा फिर भी मजा है कि आण जान तो बंद हो मंडियो पड़ोसिया ब्याह मैं नित का गुटला गिटार माँ के हो रही हो चाव आण जान तो बंद हो मंडियो पड़ोसिया ब्याह मैं नित का गुटला गिटार माँ के हो रही हो चाव बा के हो रही हो चाव बांध बंदोरा गीत भी सज दज चली बरात गया मारला मीत भी पण रात हुई और छात चढ़िया पकड़ कर कूट्यो जीवन को धोखो नहीं देख लियो मैं टूट्यो छात पर चढ़ो और आराम से मुकीमा कर देखो पर टूट्यो देखते हुए यदि कोई पुरुष पायो गयो तो फिर मोरे बोले रे मल जी अब बुरा पाड़ा में भाई हो जाए फिर तो मंगर कुटी जाएगा। पुराना ब्याह नया ब्याह में अंतर आगो अब
है, अपनी विरासत है, पुराना ब्याह का रीति रिवाज भी, वो भी मतलब एक वही होगो अपना रीति रिवाज है को हिस्सों बढ़ टूटियो भी अब कटे 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 कत्तो अंतर हो गए वो बताओ। पुराना ब्याह में जितना भी लोग शामिल होता ने वह मन से शामिल होता, वह आ देखता कि गांव की बहन बेटी सबकी बहन बेटी, अपना गांव की लड़की को ब्याह बने तो अपनी बेटी, और आप भी साइना होता आपकी बहन को ब्याह समझ भाग दौड़ करता, यूं उसका बड़ा होता वह आ देखता कि हमारी बेटी को ब्याह है। और हर मैं कहूं आज आप दूध की एक थैली कितनी मोल लेवा, हमारे ध्यान हमारी सबसे बड़ी दीदी को ब्याह हुई तो हर घर से एक एक बाल्टी दूध की ले और खुद मेलेगा, क्योंकि पहले चाशनी गाड़ता और बाद चाशनी के मैंने दूध से मैंने साफ करता फिल्टर करता, सारा बर्तन टेंट हाउस हाई को नहीं, केटरिंग ही को नहीं, और अब तो ज्यादा मनोयोग सु घर की सारी महिला गीत गाबो करती, पूड़िया बेल रही है, टाबर थाड़िया में ले यार हलवाई जी दे, हलवाई जी भी कौन गए तो पंडित जी महाराजा, अरे का नाई बाबू हो, हलवाई भी मोल का कोनिया था, पीसाला कोनिया था, बई घर परिवार का ही बिका मैंने बना रही है, रातियों भर जो का टाबर लाग्या रहता, लाडू बनाबो करता, और कई खावड़िया भी होता भी कमाने अंधेरा में कोई ठिन नहीं देखो वो लाडू ये में गयो यार बनाबो करता, एक चाह वो तो। और एक पीसो मैं बताऊं ना ताने कोई बारे को चीज लागती को नहीं, तोरण एक गांव को एक ही हो तो खाते बाबा के मिल जातो, खाते बाबा के लाया दरवाजा गए, खाते बाबा ने पासो पकड़ाया था थाम, वो भी खाते बाबा का ना लिया था भाई जी। आपने ब्याह को वो गीत ही है ना, आपने सौ पहले ब्याह में विनायक जी ने मनावा बेगमैन ने, चालो विनायक आपा जोशी जी रे चाला, हे विनायक जी महाराज ब्याह के मायने पंडित जी बुक करवा का पीछे मारकन को नहीं वो तो नहीं करनो है, चालो विनायक आपा जोशी जी रे चाला, कोई अच्छा अच्छा लिगन लिखा श्या जी, मूर्ति भी था नहीं कटवानो है, हमारा बीड़े दे विनायक धूंधे धूंध्याड़ो रे बाबो सूंडे सूंड्याड़ो, चालो विनायक आपा कंदोई जी रे चाला, कंदोई हलवाई ने बोले कोई चोखा चोखा तिमण बना श्या जी, आज का टाबर ने तो पूछ लिया तिमण कहीं वे ऐसे के भात भात की ब्याह में मापा साग सब्जी मिठाइयां मिठाइयां बनावन हम तिमण बोले, कोई चोखा चोखा तिमण बना श्या जी हमारा बीड़े दे विनायक, हलवाई बुक करवा की भी गणेश जी महाराज सारी जिम्मेदारी है, चालो विनायक आपा सोनी जी रे चाला, कोई सुंदर सुंदर गहना गैड़ा श्या जी हमारा बीड़े दे विनायक। अब इन का गीत का सुनता पर सोच रहा कि ये आदमी गण कोई जुगाड़ को नहीं, गणेश जी से रिक्वेस्ट करी है तो आप गणेश जी यहाँ का भाग भाग काम करता, और साहब एक एक अच्छा बारात भी लिमिट का था 30-40 बाराती मेरा देखेड़ा है, आजकल कत्ता बाराती आया न तो लड़का का बाप ने ध्यान और न लड़की वाला ध्यान, 1.5 घंटा बारात रुके आपका साधना सुझाए जिम जिम बह गया, कुण न जुआरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कोई सिस्टम नहीं है। पहले एक एक बाराती कन एक एक आदमी खड़े हो तो वो रूस जाए नहीं, वो तो हम काची रोटी काची रसोई खाएंगे तो बिन भाई फलकार घरा की बनी दाल बेलार देता भाई, कढ़ाई को आइटम नहीं खाए तो सब नहीं संतोष रखता, 3-3 4-4 आदमी बाजोटा लागती, बाजोट की थाली होती या पातड़ जो भी होता, लेकिन प्रेम सु सारी चीजा पुरुष देता भी के बाद में वो कन्या को बाप हाथ जोड़ के तो आरोगो सा जना जिम्बो चालू करता। आजकल मैं कई जगह देखा जी मान लो सो पहले लाडू मिला मेलता गपा गप खापा लाग जाए तो पुड़ियाला ठीना जे रे भैया पहले तभी तो जिम्बा को भी यहाँ को पूरी चीजें आ जाए बे के बाद में जब यहाँ बैठे रहता और फिर बार रिक्वेस्ट करता जिमो सा जना बाद में निकाल रहा हूँ प्रेम से जिमता 2-4 आदमी सामने बैठा तो एक दूसरा ने गासे भी देता, गासे बे के माने हेत प्रेम भी हो और अत्ता भाग दौड़ काम करता कि पूछो मत बात। और लड़की का बाप ने तो ये ध्यान माचा लिया था, माचा के ऊपर बराती निकाह आराम से सो रहा है, खटे टेंट की कुर्सियां क्यों को नहीं है, निकाह आराम से माचा लगा देता और माचा के बाद 4 भी का लियो 5 भी का लियो बलियो आराम से चौक में सोता। और आता जगह भी संतुष्ट था, मान दाल रोटी लापसी शिरोजो भी बना गाल दियो भी बस संतुष्ट था, बढ़िया हो सा न कोई नगद का टिकल मिले था न कोई बड़ो दाइजो, तो एक साधारण सो माचो बनेड़ो एक बक्सो लकड़ी वालो बक्सो देखियो लो बियान का डाइजा का मायन दे देता, ये तो ऊँटा पर बरात आती। सही बात पण गई बात तो घोड़ा ही बनना आ है आपने विरासत जोरदार सुंदर। यहाँ का रीति रिवाज भी है जो आजकल छोरा छोरी तो नाम ही कौन जाने घना ही है थे कौन जानो बोलो यहाँ का मैं ही कौन जानो मैं जी तो जल्दी तो पूछ रहा हूँ मैं। जी हाँ मन बताओ थोड़ा। जी हाँ 1.5 घंटा बरात रुके कि मैं बासी मुझे रुकाई वे
बस पहले कहीं बासी मुजरो कहीं हुए बासी मुजरो कहीं हो तो जी पहली बारात 2-3 दिन रुकती। अब बारात रात ने रुक गई, फेरा वेरा होगा, वो बींद ने लिया ढुकाव में रोक देता। ढुकाव मतलब जटे बारात रुके राजकीय प्राथमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक रामावी रामावी गाँव में बाई बिया करती। तो बेकमायन आर बींद राजा सो जाता और सुबह सुबह जी उठता, नावा धोई नहीं करे, विश्व पहली मैंने ससुराल के पक्ष कमाई बुलाता और दूध पिलाता। ओहो बासी मुजरो बी के बाद माया बाद में वो नहा दो, ड्रेस बदल ले तो, पगड़ी वगड़ी सापा वापा बदल ले तो, बी के बाद में मैंने जिम्बा के लिए बुलाता, बिने बोलता कुंवर कलेवो। और कुंवर कलेवा में एक सब्जी कंपलसरी ही जिसकी आजकल शायद लोग जाने को नहीं, चमड़ेड़ी चमड़ा की फली जका घर में ब्याह हो तो लड़की को पहली चमड़ा की फली काची काची तोड़ बन उबाल और सुखा लिया था। जका के चमड़ा की फली तोड़ सुखा रहा समझ के ब्याह मंड गए और बा केवल बींद राजा के लिए बस सब्जी हुआ करती। यानी कि कोई परंपरा में दागड़ दो लिया। अब जो लड़की ने विदा कर पाला हाँ तो जका बीन बिंदनी माने दोनों ने आसन पर ऊंचा पर बैठा देता और बी का परिवार का जता भी चाचा ताऊ जत्ता भी है सारा बे जोड़ा सु गढ़ जोड़ा सु जी मैं हूँ, मेरे घर जी मेरे भतीजी को भाव मान लो मेरा भतीजी का ब्याह में मैं और मेरे घर वाले बिल्कुल भी गढ़ जोड़ो बना चा और मेरा जी बड़ा भाई है, छोटा भाई, भतीजा जत्ता भी परिणी जेड़ा है बे बाकी परिक्रमा करा गढ़ जोड़ा के साथ और परिक्रमा करता करता फिर बाकी जुआरी करा नगद रुपया कोई भी आपने श्रद्धा स्वरूप जो भी है परंपरा बंदी होगी। मेरीज गार्डन बुक करा, मेरीज गार्डन वो आगलो वो गोचो करवा लागे थे बाबा गोचली बात है अजी अगले शादी का टाइम हो गया, आप जल्दी खाली करो, मैं को ब्याह को मजो ही करो। सही बात। अब आएड़ो भी परेशान है, रगेड़ो भी परेशान है, तो बच के बाद जिटेम का सामान तो कम हो लोग सुख ज्यादा और आनंद पूरा एंजॉय करते। एक चीज मैंने और बताऊं, बार आप सुन रहे हो जी, मैं पहले भी बताया कि डिवोर्स हो रहे हैं, ब्याह चल रहे हैं, लुगाया आदमी ने मार रही है, आदमी लुगाया जो छुट्टी ले रहा है, कहीं चक्कर है किया समझ सका अपनी विरासत ने याद कर एक लिए आई है अपनी चीजें है ना कि सिलेबस में शामिल कर दो कल्याण की और बेट टाबरन पढ़ाओ। मैं को ने तो एक दूसरा ने मारे और न डिवोर्स हुए, तलाक चीजें कहाँ के तलाक है आपने तो मैं तो सुने भी नहीं करते तलाक। अब द्वारा देखो ना खबर में यहाँ दिमाग चकरा जाए मगर परसों के दिन कोई वो मैं तो जार देखी ना बे पापा जी बाजू रोका डार नीलो ड्रम और मुझको आपने घर पहले ही पड़े है मन तो बाद में ध्यान पड़े बट आपने इनके संस्कृति को नहीं देखो। एक जस्मा ओडन को प्रसंग आपने एक भवाई लोकनाट्य है भी कमाने भी शामिल है। पहले कहीं ये लोकनाट्य गांव गांव घूम घूम और कलाकार एक जिनकी कथावां होती ने बाने नाट्य के रूप में नाटक का रूप में दिखाता और विश्व बाई एक तरीका से देखो मोटिवेशन भी वही हो, शिक्षण प्रशिक्षण भी वही हो और विश्व लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखवानी मिलती। अब न तो कोई पापू जी की फड़े बंस रही है, न देवनारायण जी महाराज की फड़े बंस रही है और न लोकनाट्य वेरिया है। आजकल तो पूरा जीवन ये मोबाइल तक सीमित हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं बताऊं थाने आपने एक जस्मा ओढ़न को जो प्रेम प्रसंग की बात बताई, जस्मा ओढ़न को जो प्रसंग यदि सिलेबस में शामिल कर दे और लड़कियां ने पढ़ावो टीचर बड़ा मनोयोग से भी पढ़ावे और बा लड़कियां ने अच्छी तरीका से कहानी को महत्व समझा दे, मैं कहूं तलाक कुछ वही को नहीं। बताओ जी हाँ, आपने एक जाति व्याकर ओड जाति को काम प्राचीन काल में कहीं हो, आजकल सब एक जैसा है और बनना भी चाहिए, सारा एक ही होना चाहिए। हाँ ही आप भाई मनु की संतान आप सगड़ा हाँ प्रेमका को भेद हो तो भाई ओड जाति का लोग पहले तालाब कुआ झील अंक खुदाई को काम कराया करता और जामनगर को जो रावण है वह झील खुदाई के लिए आपने राजस्थान से ओड जाति का लोगों ने बुलाया तो वह पूरा परिवार सहित परिवार चाल पड़े। अब साहब बटे रोजिना दिन भर वह आपकी खुदाई करे, खुदेड़ी माटी गधा के ऊपर ला दे, गधा बारे आवे ब माटी भी ने खाली कर दे। कई दिन चालता एक दिन जो को जामनगर को रावण है वो जेल की खुदाई देख पावे तो बट्टे ध्यान पड़े कि मजदूर की पत्नी है जी को नाम है जस्मा, इतनी सुंदर कि बिका हरम की बेगमा ही वह भी बिकन पानी भरे और एक मजदूर की पत्नी बिको साहब भी के ऊपर मन आएगो बांगा तो तू लाग तो शाम को मेल में भेज देना, वो तो कहेगो बेटे। अब साहब मजदूरों पर तो
काटो तो खून नहीं, शाम का सारा मीटिंग करया। अरे यहाँ बात है। और जसमा राजा याद करो, मेला मरेसी, आनंद करसी, रानी की जिया रहसी। अब तेरा तरफ है बात, गेंद तेरा पाड़ा में है। मेला मरे बो चावे कटे मजदूरी के सागे, बाकी बास ते लागो मेला के, और बास ते लागो भी जाम रावण के। मैं तो मेरा पति ने परमेश्वर मान अग्नि के सामने सुगन खाई, मेरा तो वही सब कुछ वही है। तो कहीं करा वो तू जबरदस्ती उठा ले, जैसे करा तू नहीं जासी तो करा कहीं। तो साहब एक काम करो, आपने रात्यों चाल पड़ो उठा सो, और तो उतना दिन काम कर ले भी का पैसा उड़ जैसी भाई, पैसा और कमा से जिंदगी रहसी। तो आपने चरित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साहब मैं सारा का सारा बैठे हूँ, गधा के ऊपर आपको सामान ला दो और रात्यों चाल पड़ा। चालता दर मजला दर कूचा पूरी रात चलिया। सुबह को जार बोलियो साहब आपने तो मजदूर सारा ही भाग गया। बोले बात जसमा भी गई, बोले बात मजदूरों के साथ गई। अब भी तो साहब घोड़ा की सेना तुरंत सैनिक ने आदेश दियो, भागो और बोलियो और जावे तो जावा दो, जसमा ने पकड़ ले। अब वह गधा पर चाल रही है, सुबह को सो टाइम हो और पीछे सुबह धूल उड़ती थी कि घोड़ा की टापा सू, और बस से समझ गया कि जामनगर का रावण की सेना आएगी। अब कहीं करा, जसमा सेना आएगी तेने पकड़ तो ले जासी। अब कहीं निर्णय लिया, जसमा बोली तुरंत चिता बनाओ। चिता तैयार की, जसमा भी के ऊपर बैठ गई और पति ने कही कि आग लगा। संसार में अकेली औरत का जोहर को उदाहरण है जसमा उड़न, जो कि अकेली जोहर करे आपका सतीत्व ने बचावा के लिए, आपका चरित्र ने बचावा के लिए। सीकर जिला का नीमका थाना में एक गांव में इमलो है। रामनवमी को दिनों एक बारात जारी है, अचानक डाकू बारात के ऊपर हमलो कर दियो। बारात को सारा सोनो चांदी दहेज को आइटम सो क्यों लूट लियो, और इन को युद्ध यो बाराती भी भाई, बाराती मतलब पहले सेना ही होती, बारात क्यों ले जाता भाई, बीच में कोई डकैती विकेती आ जाए तो बिसू बचावा के लिए युद्ध यो बिक में सारा बाराती मारा गया। इवन दुल्हन ने भी मार दियो। और अब सुंदर से दुल्हन बीच में खड़ी, चारों तरफ से डाकू गलत नियत के साथ भी घेर ली। बी टाइम का भी गांव का 3 तंवर बालक था, पीथड़, पाथड़ और ओनाड़ सिंह। ओनाड़ बिल्कुल 12 साल को टाबर। तो बोले देखो भाई साहब, ये दुल्हन के साथ अब अनाचार हो सी, बच्चा हो। तो सब पीतल पातल दोनों बका, तू का छोटो टाबर है, तू बैठो रहे, मैं लड़ा। अब बस सैकड़ी डाकू भी दुल्हन ने बचावा के लिए 2 भाई कूदा, लड़ता 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 दोनों का माथा कटगा। भाई सैकड़ी डाकू और 2 ही जना, अब करे तो कहीं करे। अब वो 12 साल को टाबर ओनाड़ सिंह वो तलवार उठा वो के साहब भाई मर गया तो आप ही मरा ला, क्यों आपा जीवता जीवता एक औरत को अटे मान भंगू जैसी आपा आंखें से देखा, राम जी के जार कहीं जवाब दे बे साहब कूद दकाल बकाल आगा ने बढ़िया। भाई देखिए यार, अब आपने तो बड़ा भाई इज्जत नहीं बचे तो आपा कहीं बचाना, और आपा अगर काम आएगा तो दुल्हन के तो साथ दुराचार होने। ये दुल्हन ने बच्चा मांगी है, दिमाग में एक बात खोन दी भी के, और मैं तुमको वंदना करूं भी निर्णय की, बहुत बढ़िया वंदनीय निर्णय लियो। पहले भी दुल्हन की गर्दन उठा दी, क्योंकि बठे भी दुल्हन को मरबो जरूरी हो, नहीं भी ओनाड़ सिंह के मरता ही भी दुल्हन को मान भंग हो। तो आपने राजस्थान में जीव सु बड़ो चरित्र न माने हुए, चरित्र न बचा लियो तो आप सु क्यों बचा लियो। आज वे तीनों भाई पीतल पातल ओनाड़ बटे शालोदड़ा नाम की जगह पर जुझार जी का रूप में पूजा जाए। और के बाद में जब वो ओनाड़ सिंह भी मारे को तीना में बाकी छेलाई माता प्रकट हुई, कुलदेवी बाकी रणचंडी प्रकट हुई, और वो माता कटेड़ाई, बस सारा डाकुआ ने काट दिया। फिर उनको हजारों उदाहरण भरे पड़े। ए मेरो से चोमू के कन्ने मेरो ससुराल है हणूतिया गांव। एक पति पत्नी मुकलाऊ कर जा रही है, मुकलाऊ कर जा रही है नदी नदी। पहले अतरा ये होता है लोग तो नहीं जा रहे, पैदल पैदल जा रही है, सुंदर सी दुल्हन है, और कन्या की यादवों को लड़को गाया चरा रही हो नदी का ढावा पर। अचानक डाकू हमलो कर दियो, डाकू हमलो करियो, और डाकुआ देखता ही वो साहब भी के बींद राजा के डाकू 2 एक थप्पड़ की दी, और बींद बींदनी छोड़ बैठे बाज गो। बींदनी एकली है और बींद थप्पड़ की खता ही बाज गो। भी टाइम का बोझ को यादव गाय चरा रही हो, वो देखिए यार एक लड़की के साथ नहीं बींदनी भी को बींद तो बाज गो, अब इन्हें बचाव कौन। तो साहब वो हाका कर बड़ डाकुओं से भिड़ गो। अब भिड़ता भिड़ वो एक लो डाकू खूब सारा का, लेकिन वो खुद तो काम आएगा, लेकिन वो हाका करे गांव में खबर पहुंच गई, और गांव का लोग भाग्या भाग्या आया। वो यादव तो भी के माने वीरगति न पाएगो, लेकिन भी दुल्हन के साथ दुराचार करता 20 पहले गांव का लोग आएगा, और बड़ा को भागनो पड़ो। बाल लुगाई की साहब मत एक के साथ सती उसकी यादव के साथ, वह दूसरी जाति की
बोले तू तो दूसरी जाति की के साथ क्या सती वैसे के? बोले पति वो है जो पत्ने बचावे, जो सतने बचावे, मेरो पत्र सत तो वो बचावे, पति तो थपड़ के खाते हैं बाजू। और साहब बा एक दूसरी जाति की महिला बटेबे के साथ सती हुए आजमा को मंदिर है। तो इनका अनेकों उदाहरण अपनी संस्कृति के में बिखरिया पड़े, ए चीजें सिलेबस में शामिल हुए, टाबरन पढ़ावे, नई बयान सीखवा नहीं मिले, तुमको कमाल हो जाए। एक जी घटना में है ना, ए वही करनी आई अपनी विरासत है, आई सुंदरता है, खूबसूरती है। और मैं बताऊं, राजस्थान, आप कोई भी चीज ले आ जाओ दुनिया की और बी के बारे में बात करो, बी की एक कहानी राजस्थान में जरूर मिल सकती। कोई भी टॉपिक, कियाण को भी कोई भी बात। अभी को सुंदर अच्छो उदाहरण, संगीत की मैं बात करूं तो बहुत सारा संगीत है जी। मैं राजस्थान से बाहर का जो भी है, अपना अड़ोस पड़ोस का, भोजपुरी ले लो, साउथ इंडिया का ले लो, बॉलीवुड का ले लो, सब में जब बात हो रही है कोई भी संबंध की, तो भी मैं कठे न कठे तो कोई यान की बात आ ही जावे कि यार सुनबा में थोड़ो अटपटो लागे। और 5 आदमी के साथ सुन कौन से सुन बाप रे बेटी साथ कौन सुन सके। हाँ, पर राजस्थान को संगीत देखो जी, में प्रेम की भी बात हो रही है और भी चीज की बात हो रही है, तो कितनी आदर से बात हो रही है। पहली संयुक्त परिवार होता, कच्चा ही झोंपड़ा होता, 7-7 8-8 भाई होता, 7वीं 8वीं भाई परनीजेड़ा है, घर में 3 ही झोंपड़ा है, 8 जोड़ी शादीशुदा है, 3 झोंपड़ा है। बाकी मजबूरी देखो किए मिलता उसी पति पत्नी। बियन का घर को एक मेरे वो आपने राजस्थान को लोकगीत है, पति पत्नी से मिल नहीं सके इनका संयुक्त परिवार में, तो वो मिलबा के लिए एक दिन में कोई भी मौका मिल जाए, और वो अचानक पत्नी ने आग्रह करे कि तू आ। जद को वो गीत ने ए जी हासा मारी रोनक जोनक पायल बाजे सा नैना लोभी की कराऊं सा, मैं थारा झूपड़ा का नहीं किया हूं, थारा महल का नहीं, थारा कमरा का नहीं किया हूं, मैं आसी हूं तो मेरी पाजेव बात सी और पाजेव गठन सुन जासी। ए जी हासा मारी सासू सूती ने नणदल जागे सा, हाल तो मेरे सासू भी कौन सोई और ननद भी जाग रही है, नैनारा लोभी की कराऊं सा। और बात शर्म मर्यादा आपके पति के मन जा रही है। और आजकल पति ने पत्नी कह रही है, अरे जानू जानू आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, लुगाई का भाई ला रहे हैं, अरे पत्नी ने बता रही है, अरे पार्टी चल रही है, जिसकी पत्नी पति से कौन मिलती, अति शर्म ही बात कमाए। मैं यहाँ देखो यहाँ बिजली सी पड़े यार, कहीं हो रहे हैं, वो अपनी विरासत है। पर एक भी पति का नाम कौन लेती, बाईसा का बीरा, ननद ने भी कहती तो ताकड़ो भाई, नान्याला बापू, ताबरा का पापा हैं, फलान जी, नाम लेती को नहीं। और आजकल तो भाई आज को नाम है लिया पीछे पीछे हंड बोकर डोल बोकर हद हो रही है। मैं एक और चीज, आप बात कर लिया कला की, आप विरासत की बात कर लिया, संगीत में आप बात कर लिया, चित्रकला की आप बात कर लिया, अपना गढ़ है और जोरदार चीजें की। और एक चीज, आप कवि हो, तो मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपको फेवरेट कवि कौन है और क्यों? हमारा तो सारा कवि खूब ही तो पढ़ा है, सारा ही कवि प्रिय है, लेकिन मन काव्य शिल्प की दृष्टि से यदि कोई देखो जाए ने, तो हर युग का माने एक अलग कवि हुए जो को पसंद है। मैंने अगर आदिकाल में प्राचीन काल में उठा देखो ने, तो चंद बरदाई सबसे प्रिय कवि है। क्यों? चंद बरदाई की तो जिसकी स्तुति लिखेड़ी है भवानी चंद, बात तो अति प्यारी है कि मैं तो मेरे नित्य पूजा का मैं शामिल कर रखी है, रोजीना वो बोलूं नमो आदि अन्नादि तू ही भवानी, तू ही जो कबाया, तू ही बाकबानी। कितनी प्यारी है वह देख जो कि नमो आदि अन्नादि तू ही भवानी, तू ही जो गमाया, तू ही बाकबानी, तू ही धरणी आकाश विभू पठारे, तू ही मोह माया विकशूल धारे, तू ही रागनी राग वेदम पुराणम, तू ही मंत्र में जंत्र में सर्व जानम। शिखर पे पुआरो असोरूप तेरो, अजोनि सुपावो कटे फंद मेरो, पढ़े चंद चंदम अभयदान पाऊ, निशावासनम मात दुर्गे सुदेऊ। नमंकार रूपेशु वापो विराजे, कलिंकार हिंकार एंकार छाजे, ओहंकार देवी सोहंकार वासम, श्रीअंकार हुंकार त्रिंकार त्रासम। तू ही पातकी नासनी नारसिंगी, तू ही जोग माया अनेको सुरंगी। मैं बताऊं हर एक चीज बहुत शानदार भी की भाषा है, बहुत अच्छी भी को शिल्प है। और जब स्तुति बोला ने तो यहाँ लगा जानी माँ जगदम्बा अपने सामने खड़ी है, हर बिना रिक्वेस्ट कर रही है। लास्ट में तो हवे ने कि प्रकट अंबिका यूं कहो मांग चंद वरदान,
ये स्तुति के बाद में तो जगदम्बा खुद प्रकट हुए कहते मांग बोलतन गाई वरदान सारी है। और फिर आप देखा मध्यकाल में आ जावा तो बहुत बड़ा संत भी हुआ, बहुत बड़ा कवि भी हुआ ईश्वरदास जी, जका ने कहा ईश्वरा सो परमेश्वरा, एक इयान का कवि जका की तुलना भगवान सु करेगी, कवि की तुलना भगवान सु। हाला झालारी कुंडलियां अपने राजस्थान में सौ बड़ा कवि बताया गया सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण वीर सत्सई लिखवा लग गया, सच्चे को टारगेट ले चले तो मतलब है कि मैंने 700 दुआ लिखना है भी कमाने, मैं 250 को दुआ ही लिखा कि ईश्वरदास बारट की रचना हाला झालारी कुंडलियां पढ़ ली हुए। हाला झालारी कुंडलियां लिखिया बाद में कलम तोड़ फेंक दी कि अब मैं वीर सच्चे वीरस की कविता लिख रही हूं तो मेरे मौलिक ग्रंथ को नहीं हुए इम कठे न कठे ईश्वरदास की हाला झालारी कुंडलियों को प्रभाव नजर आ जाओ और मेरी मौलिकता पर लोग प्रश्न चिन्ह उठा देसी। इयान का कवि जी यहाँ पे को एक दुओ है कि मर्दा मरणु हक है, मरणु तो मोटेरों को अधिकार है, मर्दा मरणु हक है, उबर से गल्ला है, सापुरसाना जीवना थोड़ा ही बल्ला है, बोलो बिनक तो बोझ को कम जीवे, ज्यादा जीवे जो को तो बोलो ही को नहीं। कितनी बड़ी बात है। हमारे को कोई याद है कोई गांव में कोई पड़ोसन दूसरी पड़ोसन से लड़ रही और लड़ता लड़ता बिना तानु मार दी, बोले तू कहीं बोलबा जिसी है थारो ससुर मरना बाल बतानी था लकड़ी तो को नहीं माखा में लकड़ा ले रखा थे और तू मेरे सामने बोल रही है। तो मेरे साथ एक बोलो टाबर करने ही खड़े हो, वो देखी यार उधारी लकड़ी ले यार आपका न बाड़े हो ससुरा ने तो आज तानु मिल गो, आपने भी डोकरो तो बूढ़ो है, आपने भी लकड़े को नहीं और खाल डोकरो मर गो तो आपने भी लकड़े तो मांग लेनी पड़ेगी, ओ को ओ तानु आपने भी तैयार है तो आपने लकड़े को पीली जुगाड़ कर लियो, वो जा रही खेजड़ी काट और आपको लकड़े मिल ली। बापू यार पूछो रहा खेजड़ी किया काटी तो ये थोड़ी कहते तन बाल बता नहीं काटी बोले मैं ये काट ली रही, बोले ना ना आया ये लकड़े नहीं आपने बाई के मकानों को काम चल रही है तो बटी कड़ियों बना बता नहीं बट्टी कमाई लकड़े से तो लड्डा में गाल और बाई के पू गया। अब वो साहब बापू ने किया कहते लड्डा में गाल बाई के पू गए, वो देखिया अब बापू मर गो तो दूसरी खेजड़ी काट ली और फिर मिल ली। बापू फिर भाई खेजड़ी किया काटी ये काट ली, बोले ना ना भाई आपने पड़ोसी है ना वो मकान बनाया रे भी कहे गेट बना पाता नहीं फड़ा चाहे तो दे दे पेडी वीडी चिरा चुरू गेट बना ले सी, वो भी दे दी। वो देखी बापू अब मर जाए तो बापू एक खेजड़ी काट फिर मिल ली। यहाँ कई खेजड़ियां काट बोकरी दूसरा के जा बोकरी। एक दिन साहब वो टाबर कोई रिश्तेदारी में गए और 4-5 दिन बाद में आयो और बोले बापू पता कहीं समझा गाँव का, बोले यार और तो सब मौज है पर वो दूर डाणी का मायने वो है ना अपने चिगन लाल भी की डेथ होगी यार और तू बेट बजा रहा है बहुत भलो आदमी हो देख मेरा तो गोडम दम को नहीं मैं तो बूढ़ो आदमी हूँ तू जरूर बेट बजा रहे बहुत भलो आदमी हो बेजा ही भलो आदमी तो जरूर जाचे। वो तो आप केड़ो तो हुई वो टावर बोले बापू भलो हो जाना ही मरगो ने तू 70 खेजड़ी कटार भी जीव तो ही बेटियो हाल था तो मर्दा मरणु हक है उबर सी गल्ला है शाहपुर सारा जीवना थोड़ा ही बल्ला है। राजस्थान की विरासत में मैं एक और चैप्टर जी के बारे में बात करना चाहूँ जिसके बारे में सबसे कम बात हुई है। राजस्थान का जो आज के जमाने में बोलूं मैं रॉबिन हुड है वहां के बारे में। अच्छा एक बात बताऊं, रॉबिन हुड पूरा यूरोप के मायने एक हुई हो जका को एक उदाहरण दे आपने तो एक ही परिवार में 2 रॉबिन हुड हुआ, 2 कहीं 4 हुआ, डूंग जी और जवार जी, बाकी बाद में बाकी तीसरी पीढ़ी डूंग जी जवार जी का पोता हुआ बलजी और बुरजी, बाका सहयोग कर वाला 2 और भी रिंगस गांव का लोठू जी जाट, साथ ही मंगलूना गांव का सावताजी करना जी मीणा, एक गांव है सेणुसर बटिया का गणेश जी नाई। तो पहली आप देखो जो पहला आदर्श प्रस्तुत करे बाहर डोंग जी और जवार जी। 1857 की क्रांति में राजस्थान को कहीं योगदान है। 1857 की क्रांति की जब प्लानिंग भी को नहीं लोग सोचता भी को नहीं कि अंग्रेजों के खिलाफ अतो बड़ो विद्रोह हो जाए लो 10 साल पहले तो अंग्रेजों की नाक काट ली डोंग जी जवार जी। अंग्रेजों की नाक ही नसीराबाद की छावनी सबसे महत्वपूर्ण छावनी सबसे मजबूत जटे सैनिक सबसे तगड़ा हथियार वाली छावनी डोंग जी जवार जी 1847 के महीने
बात सामने लूटे और बटों को कमांडर हो एडवर्ड भी को माथो काट भी सामने का ही दरवाजा पर लटका दी। ये आवा का ठाकुर कुशाल सिंह जी मेकमेसन को माथो काटो यार आवा का दरवाजा पर लटकायो बे तो बठे लटका रहा कि कम से कम अंग्रेज आवाज दिखणु तो चाहे कि अठे आपा ने लूट सी अंग्रेज अठे अगर घमरोड़ मचा सी तो मैं आकर से। अच्छा अब्बा ने डाकू घोषित कर दिया साहब डूंग जी जवार जी डाकू और डूंग जी जवार धाड़े था डूंग जी जवार मैं कहूं डूंग जी जवार जी के आपा छावड़ी सुना मा के बोफा गाया करे तो भी कमाए ना आवे कि मिनका निमड़ी मोट बाजरी घोड़ा निमड़ी हो घास जी मिनका का तो मोट बाजरी से कबाग मा की टीम क्रांतिकारी है खाबा के लिए मोट बाजरी निबड़गी और घोड़ा के लिए घास निबड़गो तो वह लोटू जी सांगता जी करणा जी तीनों चाले कि आप कटे कोई अंग्रेजी थाना पर धावो बोला कुछ लूट लिया अंग्रेजों को बस तो अंग्रेजों लूटता और गरीबन बांट देता और कुछ अपने जिसके सेना संगठन तैयार करवा के लिए चाहता बतो सो धन रखता। तो वह जब जाबा लागे तो कोई अंग्रेजी थाना पर धावो बोला बेटे का डूंगू जी का रुक जाओ कि के बढ़िया का माल लूटना लूण बेचकर खाए जी बाणे ने मत लूट जो नमक को व्यापार करे अपन नमक खा जाए वाला नमक को तो मोल चुका भी बहुत भारी पड़ जाए अरे मत बामण का माल लूटना वो धर्मीड़ो धर्म करके खाए जी बामण को भी मान मत लूट जो क्योंकि बामण जो को है भी को माल किए लूट सका आपा वो तो धर्म को काम करी है। मत जाटा का माल लूटना हड़ खेती कर खाए जी जाटा ने भी मत लूट यानी किसाना भी मत लूट जो पर तो आपका मेहनत को कमार खा रही है। तो वह पूछो कुण न लूटा जबकि लूटा तो अंग्रेजा लूटा जो देश लूट कर खाई जी लूटो तो केवल अंग्रेजा लूटो अपना देश न लूट रखा है इन का संदेश भी रहा। अब बस भी के बाद में देखो नसीराबाद की छावनी लूटनू और भी लूटे डन चुका गिरी पुष्कर सरोवर की सीढ़ियां बनाई भीलवाड़ा का मैं धनोप माता को मंदिर जो जीर्ण शीर्ण को भी को जीर्णोद्धार करवायो और बहन नारी अरे रिंगस का लोटू जी को सहयोगी अत्ता तगड़ा की आगरा का की कैद के मैं जेल किला का मैं आगरा का किला का मैं जब डूंग जी ने मका साड़ा की गद्दारी की वजह से जब कैद कर लियो तो किया बाबा जी बन और लोटू जी सावता जी मीणा बैठे छुड़ा लिया भाई कहानी भी सुना तो ये रोमांचित किया बारात लेर का जिकी में जवार जी बींद बनेड़ा है और पाचे पाचे एक लल्डा ने मार अर्थी पर लेटा लियो लल्डा ने आपने क्या करे मींडा ने अर्थी पर आगे आगे बारात आगरा का केला पर पूछा बोले ये कैसी बारात आगे आगे दूल्हा पीछे पीछे अर्थी तो बेटा कहीं दिमाग बोले साहब दूल्हे का मामा मर गया कौन हो बोले दूल्हा का मामू बोले दूल्हा का मामू हो मींड सिंह जी वो मींड हो लल्डो मार भी लटका लियो तो अब कहीं के ब्याह मर जाए सौ तैयार हो जाए बी के बाद में अगर कोई मौत भी हो जाए ना तो 3 घड़ी को 3 12 घड़ी को 12 कर वो सब टले को नहीं तो साहब माने 12 घड़ी का 12 करना है तो वह आगरा का किला का सारे जगह दे दी किला का वहां प्रवेश कर डूंग दिन छुटा लिया सेवर की जेड़ लूट ली यानी कि 1857 की क्रांति से 10 साल पहले 1847 में नसीराबाद की छावनी लूटनू क्रांति की शुरुआत थी। तो क्रांति का अग्रदूत क्रांति की शुरुआत कर वाला अपना डूंगजी जमारी जी बस्या का बका पोता भी बलजी और भूर जी जिका आज भी रामगढ़ शेखावटी के कने गांव में सेणु सर बेका मायने बाको मंदिर है बाको साथी गणेश नाई बाको साथ युद्ध करते भी हो मारवाड़ का सेनापति सो शहीद हो जब लोगन ठापड़ को कि बलजी भूर जी युद्ध करता भी शहीद होगा तो गांव का लोग नारियल ले रहे हैं भाई बहन अर्पित तो करा तो अत्ता नारियल होगा कि बाका दाग संस्कार के मायने कोई लकड़ी की जरूरत को नहीं पड़ी नारियल और घी के मायने बाको दाह संस्कार ही हो आज भी बने भूमिया जी के रूप में बेटे पूजे बाका जहाज जड़ूला भी चढ़े तो अपना गांव गांव गले गले के मायने वो कहने पग पग सूरा देवड़ी पग पग सतियां थान मन डर पे पग मेलता रंग है राजस्थान। आपा तो धरती पर पग मेलाना डर लागे कि कहाँ टाटे कोई सती को मंदिर तो कोनी है कोई सूरवीर की देवड़ी सूरवीर जुझार को मंदिर तो नहीं है। तो राजस्थान में तो कहे बाटो बाटो भूमियों और सगत पीठ हर्षरंग अरावली में जत्ता बाटा बताटे भूमिया भी अड़ा है सगत पीठ हर्षरंग अरावली हर चोटी के ऊपर एक देवी को मंदिर मिले लो जंगर झरना जबड़ता पेपारमता भ्रंग। तो राजस्थान है। आर्किटेक्ट की बात करूं मैं जो अपनी आर्किटेक्चर है भी मैं राजस्थान को भारत के मायने आप बात करें मंदिर की अब थोड़ी देर पहले आप जिन बात करें कोई यहाँ को किलो जी के बारे में बात कम हुई है जिन्हें जान वो जरूरी है कि नई पीढ़ी ने भाई थाने एक बात मैं एक बार दोबारा दोहराऊंगा आपा केवल
कोचिंग का मास्टर, स्कूल का मास्टर, कॉलेज का मास्टर, बाई चीज पढ़ा हुआ सिलेबस में शामिल नहीं है। अब सिलेबस में शामिल है बात चीज तो आप सब जाना, आपने सिलेबस में शामिल को नहीं। राजस्थान को सबसे प्राचीन किलो, राजस्थान को सबसे प्राचीन किलो कौन सा है जो आज भी अस्तित्व में? जो भरतपुर तारागढ़, तो सबसे प्राचीन किलो है भटनेर को किलो, भटनेर को किलो, जो को हनुमानगढ़ के मायने है, जो को तीसरी शताब्दी के मायने राजा भूपत बाटी बनायो। ओहो। और राजस्थान के कोई बात नहीं समझ बाकी लिए स्थापत्य और मैं दोनों चीज एक साथ बताऊं कि जड़ मर जाती कामणी, कामणी के सुंदर औरत ने, जड़ मर जाती कामणी, नर मर जाता कट, घर बालक सुनार में बे भोगे रजवट। राज बेटा बर करे जका का बाप दादा युद्ध करता हुआ शहीद हो जाए और माता में जोहर कर ले। ई राजस्थान को पहलो जोहर 479 के मायने भटनेर का किला कमाए नहीं वे साको चीज इन की वेक जका कमाए ने पुरुष लड़ता हुए वीर गति ने प्राप्त हो जाए और महिला में अग्नि ने समर्पित हुए और जोहर कर ले। जदि के जड़ मर जाती कामणी, नर मर जाता कट, घर बालक सुनार में बे भोगे रजवट। गजनी अफगानिस्तान में एक जगह है और गजनी बसाई ही गज सिंह भाटी। अच्छा। अफगानिस्तान की राजधानी गजनी गज सिंह भाटी की बसाई, गज सिंह जी भाटी का नाम पर भी को नाम है गजनी। जब चगताई मंगोल गजनी पर आक्रमण करे भी युद्ध का मैं लड़ता भी आ, गज सिंह जी वीर गति ने प्राप्त हो जाए तो गज सिंह जी का जगह बेटा है वह बटाऊं आपका राजकीय चिन्ह ले और वह आ जाए लाहौर। क्योंकि लाहौर पहली जो भाटी राजवंश को जो राज होने वो अफगानिस्तान से ले ठेठ गुजरात का सोमनाथ तणी को पूरा इलाका कमाइन हो तो जना बाका जगह वह बेटा है वह पूरा जगह राजकीय चिन्ह वह ले आ जाए लाहौर और लाहौर कमाए राज करवा लाग जाए। जब पीछो को पीछो करता करता वह जगह चगता ही है वह फिर साबटे लाहौर भी आएगा और लाहौर के मायने लड़ता भी आ गज सिंह भाटी का जगह पुत्र है वह भी वीर गति ने प्राप्त हो जाएगा। तो बाका बेटा है केलन, केलन में राज की चिन्ह ले और बटे दौड़िया और वह आएगा भटनेर और भटनेर को किलो माटी से बने रहे। अच्छा। अब तो मजबूत है, आज भी है। तैमूर लंग जब आक्रमण करियो ने भारत पर तो वह केर गो कि पूरा हिंदुस्तान में सबसे मजबूत कोई किलो है तो वो हनुमानगढ़ को भटनेर किलो है। अब साहब केलन जी अठे आएगा बे टाइम का अठे बाकाई वंश का जगह शासन करता बना रपता भाई आ बात है तो वह जगह बटे शासन कर रहा वह को नाम हो जगस्वान। वह जगस्वान जी भाटी का करे बोलो थाको बचबो जरूरी है थे अंतिम चिराग हुई वंश का तो बना तो वो लाखी को जंगल है घग्गर नदी के किनारे लाखी का जंगल में छुपा दे और खुद कमान संभाले साहब। आ घटना है 479 की और वह जगह चगता ही है वह भटनेर पर भी आ जाए और पहलो साको वह जगस्वान भाटी है जगह बटे लड़ता भी आप करया। अब देखो बाकी जहाँ चित्तौड़गढ़ में 1303 में भी हो, रणथंबोर में 1301 के मायने भी हो, वो तो 31 साल पहले होगा, 1000 साल पहले लगभग 20 भी ज्यादा साल होगा। अब 2025 साल रही है, बड़ा साल होगा माने तो पहलो साको। अब वो किलो आप जार देखो आप थोड़ा दिन पहले एक चूरू का किला कि आप सबने ध्यान है कि चांदी का गोला चलिया नहीं कौन पता अजी जब बीकानेर की सेना बीकानेर का शासक सूरत सिंह जी वह अंग्रेजों को पक्ष ले और चूरू पर आक्रमण कर दियो तो चूरू का शासक का बेटे ठाकुर शिव सिंह जी अब बांगे जो का बम बनाबा के लिए भी को खोड़ में वो शीशा को बने और मायने भी बारूद भर और बगोड़ा चलाया करे। अब साहब शीशो खत्म हो गो तो शीशा को काम चांदी भी कर सके तो बैठेगा लोग आपके डेढ़ा ले दे दिया कि चांदी का बनाओ बम और चांदी का गोला अपना भी पर चले जाना। एक दुओ भी कहे कि बीका फीका पड़ गया, बीकानेर वाला है ना, बीका फीका पड़ गया हो गोरा हमगीर चांदी गोला चाली आ चूरू की तासीर, आ चूरू की तासीर के चांदी का भी गोला चला दिया। तो राजस्थान को पहलो साको बड़ो राजस्थान में सौ ज्यादा हमला जगह किला पर हुआ विदेशी आक्रमणकारियों का वो भटनेर को किलो भी नहीं किया कर उत्तर भड़ किमाड़ उत्तरी सीमा को प्रेरी उत्तरी सीमा को चौकीदार वो किलो जते रही कोई अंदर हिंदुस्तान में प्रवेश कौन कर पायो वो किलो आज
जर्जर खड़े और जार जार रो रही है, बी के लिए कोई बजट पास को नहीं हो रही हो। वो किलो तो अद्भुत है, आज भी बिका, ये मान लो वो केवल परकोटो बच्चे मायने तो बिके क्यों है को नहीं। बिना जार देखा ने तो एक यार रोंगटा खड़ा हो जाए, बटे खड़ा रह रहा को इतिहास देखा तो बिग किला की भी आज मरम्मत की दरकार है और वाकई में अद्भुत किलो साहब। आप शेखावटी सो पधारो। सो मैंने एक बात बताओ, आप बटे एंटरटेनमेंट खातर या मनोरंजन खातर घना सारा लोग अलग अलग तरीकों मतलब प्रयास करे हैं और चीजें ढूंढे, जिसमें संगीत को जो माध्यम है वो तो जोरदार ही है। और शेखावटी को संगीत तो मजा ही आ जाए। पहली जब लोग मतलब मेहनत करता, खेत पे हल जोतता, तो बी टाइम एंटरटेनमेंट को मीडियम कहीं माध्यम हो संगीत को। देखो खेत में तो भी में श्रद्धा भी है, भक्ति भी है, श्रम भी है, आस्था भी है। और सौ पहले तो देखो मोट मूंग बाजरो जो भी बीज है तो बठेऊ की शुरुआत हो जाए उत्सव की। वो खेती भी एक महोत्सव है, बाजरो बीजा बठेऊ ले काटा जब तक वो फसल को एक महोत्सव है। लेकिन जब सो मशीनीकरण भी है बिक के बाद में वो जो महोत्सव है वो पूर्णतः नष्ट हो चुकी हो। मेरी याद है पहली जब नारा सू मोट मूंग बाजरो बीज था तो सू पहली मंत्र बोलता, श्री राम जी श्यावड़ माता धना भगत की दई, राजा राम की मनाई, दीजे मारी माई गेलाड़ा का भाग को, चीड़ी कीड़ी का भाग को, बहन बेटी का भाग को, ढोल डांगर का भाग को, मारा नारा का भाग को, कि हे सांवरा मन ने मेरा भाग को चाहे देख नहीं दे, कोई रस्ते रस्ते चाल रही है, मतीरो लागेड़ो दिखे तो वो तोड़ रखा, पीकी किस्मत को मतीरो दे, चीड़े कीड़े को भी पेट भरनो है बाक लिए दे, गोगो जिमावे रावड़ी, सेठ जिमावे खीर, अर धान निप से भी मायने से बाया को सीर, इन की भावना ले रहे अनाज बीजता और वाकई के मायने बाद में वो महोत्सव चालू हो जाता गीता के साथ। और फिर बीजता बीजता तेजो गारी है, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कमर तेजा रे, लग तोड़ो गाजो सावण बाद वो, बाजा बाजा ढोल मंजीरा कमर तेजा रे, नौपत तो बाजी थारे नाम की, खारियो थारो तड़ाव भरगो कमर तेजा रे, खारिया की ओ गाजा लागी के जड़े। वो अड़सोते को मंत्र बोल और तेजो गाता गाता भी ने बीज देता। अब साहब फिर भी मैंने जी मान लो सिंचाई को आए वो, तो सिंचाई में पहली कम से कम 3 जना की जरूरत पड़ती। एक जन ढाणा में खड़े रहतो, एक जन बैला ना हाँकतो, एक जन खेत में सिंचाई कर रही हो। सिंचाई कर रही हो भी नहीं कहता पाणते हो, बैला ना हाँकता भी नहीं बोलता कीलियो, और ढाणा में चढ़स ने झेल रही भी नहीं बोलता बारियो। अब साहब दूर दूर खड़े तो आपस में संवाद भी गीता के माध्यम से करता। दाहिना हाथ में तो दे लेता आंगली, और लाव ने ढीली दे बड़ ध्यान खोलर दे यही बोलो रे, इयान का गीत गाता गाता। अब मेरे याद आवे कि पहली बार जब बिजली लगी कुआ पर बिके बाद के मैंने लोग राजीव गौरव प्रधानमंत्री कहीं हमारे बिजली लगा दी, एक बटन दबावा और पानी को सीधो नालो डाके, नहीं पहली एक पानी तो और कतो तो आदमी जोर खटाऊ चढ़स लिया और नारा लिया और मौज कर दी। पण बिके बाद में का आम चुनाव या बिजली लगिया बाद में तो प्रधानमंत्री जी की पार्टी पूरी हार गई, प्रधानमंत्री जी खुद भी चुनाव हार गया सांसद को। तो जिस टाइम का मजा ही मजा का मायने, देखो वो सटाइर भी करता किसान, मजा ही मजा के मायने में बताता भाई कि प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हो, कि लाभ चढ़स कुआ में पड़ गई मांडल पड़ गई गारा में, लाभ चढ़स की मांडल की जरूरत ही को नहीं, मैं तो पटको कुआ में क्योंकि बिजली लाग गई, कि लाभ चढ़स कुआ में पड़ गई मांडल पड़ गई गारा में, अरे का वोट टूट गा नसबंदी का बारा में, पकड़ पकड़ जबरदस्ती कर बीच चक्कर के में। अब श्रम गीत फिर लावणी कर रही है, लावणी कर रहा है तो भणत गाता, भणत का मायने देखो अब एक उसको मजदूर है किसान जो खेती कर रही है तो वो ये सोचे कि आपा जगह भगवान ने पूजा भाई भी यही काम करता अत्ता बोला, क्योंकि बाकी रामचरितमानस नहीं पढ़ेड़ी, बाकी रामायण को नहीं पढ़ी भाई जाने के राम भगवान सीता जी भी हा और भाई भी आप खेती रही करता बोला कथा को ध्यान नहीं को नहीं, तो भाई गीत गावे कि राम चिणावे राम सिर, राम चिणावे राम सर, लिचमण बांधे पाड़, राम जी तालाब बना रहे भी को नाम राम सर, और बिकी पाड़ कौन बना रही है लिचमण जी, मजदूरी कर रही है खुद, राम चिणावे राम सर। भी लोगों ने एक उत्साह मिले क्या राम जी भी तो काम करता अपना, आप जगह पूजा आपने ही करो, उत्साह के साथ में काम करता कि राम चिणावे राम सर
और लिचमण बांधे पाड़, और माता सीता ल्यावे टोकरी रामचंद्र की नार। टोकरी भर मिट्टी की सीता जी भी ले रही है, बने भी मजदूर बना दिया। आपके साथ तादात्म्य में स्थापित कर ले तो वह आदमी का माने की स्फूर्ति आ जाती। फिर सामा कसे का वाटी को फागण। फागण की चर्चा नहीं वर्मा की धरती को मतलब भी कहीं है कि इन धरती रो फाग अनूठो सारी दुनिया जाने है। इनरो फागण गीत दमाला सगड़ा लोग बखाने है। भांत भांत रो रंग रंगीलो इनरो फागण मतवाड़ो। इन महीने में सब दाता है कंजूसी रे देताड़ो। चाहे कितो कंजूस हो से का वाटे का आदमी फागण में फुल खर्चीलो हो जाए। तो इन धरती रो फाग अनूठो सारी दुनिया जाने है। इनरो फागण गीत दमाला सगड़ा लोग बखाने है। भांत भांत रो रंग रंगीलो इनरो फागण मतवाड़ो। इन महीने में सब दाता है कंजूसी रे देताड़ो। अरे गीत प्रीत रो वह गठजोड़ो राखा संग बजीजे है। वा गीतारी रागा में ही रूटी गोर मनीजे है। अरे हुए दमीड़ो जद गिंदड़रो उमर छोत मिट जावे है। और बूढ़ा बूढ़ा नाना टाबर मोटारा संगावे है। छोटा टाबर जवान और बूढ़ा साग घूमर गाल रही है साहब। 12-1 बजे तक तो बढ़िया बढ़िया धर्मकार प्यार प्रेम का सलील गीत का बोगरे जी हाँ। बरदे मायरो सांवरिया नानी बाई को रे और सगा के सांवरा महल माड़ियार नरसी भगत टूटड़ी सफरीर। पाबू परणी जे सोना की चिड़िया तोरण मारे रे। पाबू परणी जे एक तो परमाणु में तो रणत भंवर में भेजो रे। रणत भंवर का बिड़त बिना एक आयारी जो रे पाबू परणी जे। और 12-1 बजे देखे अब बहनी बेटियां सोएगी। बी टाइम का देखा काल को खर्चो कौन देसी तब कई वजह जद साहब चंग लेर के अब वो फलाणो आदमी हाल खर्चो खुन दियो। बी का घरा का सामने जार चंग बजावर जे अश्लील गाना गावे। और बी अश्लील गाना की नायिका कौन बना दे? बी कंजूस आदमी की लुगाई। वो बार आ रहा हाथ उड़ा रहा बाप मेरी लुगाई मन छोड़ रहा भाग जालिए इनका गीत मत गो। तो काल को खर्चो कौन देसी? अरे मेरा बाप कत्ता मांगो तो ले जाओ 5,000 रुपया। तो बिना 5,000 रुपया देना पड़े अगला आदमी को सारा खर्चो साहब भी की तरफ। फिर का काल का खर्चा फिर चलो एक जन चौक में आ जाए और फिर इनका गीत गावे जका में है तो आनंद मस्ती लेकिन थोड़ी थोड़ी भी चुलबुलाहट भी है। जिया भर जो बन में नाव डूबगी तेरा दे लनिहारा। और थारा नाम की 2 चूड़ी मन पहरा दे मणिहारा। पहरा दे मणिहारा। देखो एक कुंवर आदमी की कहीं पीड़ा से कवाटी में ज्यादा ही इनका कि पटरी पटरी रेल चलत है ऊपर जहाज हवाई। फागण में 2 चेला मर गया कर कर याद लुगाई। कर कर याद लुगाई। आधी रात ने आयो देवर लायो फूल गुलाबी। और झाला देर बुलावा लाग्यो आजा मेरी भाभी। आजा मेरी भाभी। ये ना आनंद मस्ती का गीतकार अब तक जाए अब चलो सोना अगले दिन देखी जैसी। तो हर रंग है श्रृंगार है प्रेम है गाड़ियां ब्याह सवा का मैंने गाड़ियां देखो मारा सगा तने काली कुती पर ना दूं रे है मेरा व्याही जी थे आया उन्होंने काली गंडकड़ी सूता को ब्याह करा दिया। अरे तो यही जी आपका बेटा को ब्याह कर पाया है काली गंडकड़ी सू खुद बेरा खा पाया है। यान पण वो वृंद को दुओ है ना कि नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात बिना मौका की बात से कति रसीली हो। आपको कोई मुसड़ा में बैठ रहे बहुत मजेदार चुटकुला सुनावा पूछो को लगा कि नहीं नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात कितनी प्यारी बात हो बिना मौका के बढ़िया गुण लगे पण गाली भी प्यारी लगे जब जब सुन दिन गात गाली भी चौकी लगे तो बस सग्गी दे देना बयान जी दे देना। तो मौका की चीज हर चीज बढ़िया भी करे कि बात बात में बात है बात बात में बैण बोई काजल ठीकरी बोई काजल नैन। एक तो ठीकरी में पड़ियो काजल वे अरे कोई नायिका आंख में लागे आंख वालों काजल को तो फूटो लागे ठीकरी वालों चोरा काजल दिखिया उठा साइड में कर पकने लग जाए। सही बात। रेडियो सिटी को प्रयास है और इस सीजन में मैंने मौका दिए के लिए रेडियो सिटी को बारंबार आभार धन्यवाद। आपको प्रयास बहुत वंदनीय है और मैं तो रेडियो सिटी को परमानेंट श्रोता हूँ। मैं ताको पहली भी जत्ता भी थे को भाषा का प्रति जत्ता भी काम करे ने बाको मैं वाकई में एक वंदनीय प्रयास है आपका। बहुत बहुत साधुवाद आपने गणा गणा रंग कि आज का जमाना के मायने जब अपनी राजस्थानी भाषा ने मान्यता कोनी और फिर भी राजस्थानी भाषा ने ले राजस्थानी संस्कृति की सौंधी महक ने ले और आप प्रयास करियो जबकि आपने ठा है एक ग्राहक बहुत कम है। एक तरीका से देखो जाए तो हर एक चैनल को प्रयास हुआ है कि आपने टीआरपी बढ़े अपना दर्शक ज्यादा बढ़े। आपने सब जानो कि राजस्थान का हिंदी समझ बड़ा ज्यादा है सही बात लेकिन फिर भी आप राजस्थानी के लिए प्रयास कर रहे हो तो वो एक तरीका में देखा जाए तो आपको नैतिक धर्म है वो
वो भी निभा रहे हो तो इको थाने पुण्य भी प्राप्त हो रही है। पैड भाषा बोलता आवे जाने लाज, एड़ा कपुता सु दुखी आको देश समाज। तो संस्कृति ने बचावो। अब देखो संस्कृति न तो कोई किताबों के मायने है, संस्कृति न कोई माझियान का ध्यान है। कोई कह दे कि भाई मैं संस्कृति को बहुत तगड़ो ज्ञाता हूँ, अजी 2-4 बातें मान आवे, 2-4 माह का वीडियो वायरल होगा तो मैं कोई बड़ा संस्कृति का ज्ञाता थोड़ी होगा। संस्कृति बुजुर्गों के कन्ने, संस्कृति गांव का झूपड़ा के मायने, संस्कृति फोगड़ा के मायने, संस्कृति टीबड़ा के ऊपर, संस्कृति साहब गांव गली के मायने। और रियल में बताऊं ईयान की संस्कृति ने सहेज बा के लिए हो सके भाई मैं थोड़ा बहुत जानू, आप मन मौका दियो के लिए आपको बहुत बहुत आभार। लेकिन और भी बड़ा बड़ा संस्कृति का जानकार जी का लोग है मन और ले लोगों ने विश्व रूबरू कराओ, क्योंकि अब एक पीढ़ी ईयान की है जिसकी संस्कृति से बहुत नजदीक जुड़ाव रखो, और बा पीढ़ी पाक्या पान की जिये है कद भी जड़ सके वो अपन ज्यादा से ज्यादा लाभ लेनू क्योंकि बस संचार माध्यम तक पुगी को नहीं बे ईयन का चैनल पर आपके रेडियो सिटी पर आसी बा आपका विचार बतासी ना लोगन ठाप पड़ यार बहुत सी चीजें ईयन की है जिसकी दबेड़ी है, बात चीज़ों को उद्घाटन कर बहुत जरूरी है, बात चीज़ों ने दुनिया के सामने लिया वो बहुत जरूरी है। जो उदाहरण के रूप में बताऊं आपने रूपायन संस्थान हो 1960 में भी की स्थापना करी कोमल कोठारी जी भी का मैंने सह संस्थापक का रूप में विजय दान दे था, बहुत बड़ो योगदान दियो आपको। और अगर वो रूपायन संस्थान नहीं होतो तो आज अपनी मांगणियार गायकी, अपनी लंगा गायकी, अपनी कहानियां, अपनी लोकोक्तियां विशेषकर मारवाड़ क्षेत्र की लुप्त हो जाती। और पीछे पड़े सरकारों के मांगणियार गायकों ने आकाशवाणी पर मौको दे रहे हो, दूरदर्शन पर मौको दे रहे हो, तो टेलीविजन रेडियो में सुन लोग देखे यार इन का कलाकार अपने फिल्म न तगड़ा अपने गाँव रानी का माई बैठा है, पजवन पुरस्कार मिलवा लाग्यो। तो वो जो रूपायन संस्थान जन को प्रयास है आपको रेडियो सिटी कर रही है, बारंबार साधुवाद को पात्र हो आप, और आपने घना घना रंग लख दादा आपने यही बढ़ता रहो और राजस्थान की संस्कृति को प्रचार प्रसार करता रहो। आभार। आप ये शानदार जोरदार प्रयास में आप एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हो, शुरू से आप दूरदर्शन पे भी कर रहे हो और आप माँ का एक कैंपेन में विरासत की हिफाजत में जुड़िया के लिए धन्यवाद दोबारा। आप जितना भी लोग देख रहे हैं और पॉडकास्ट पूरा देखिए, आप शेयर करो, मैं तो ये कहूँ, और जो भी लोग जिन्हें जरूरत है शेयर के लिए भी अपन राजस्थानी में एक शब्द बोल सके ना, शीर करो। शीर करो तो शीर मतलब बेड़ा हो जाओ एक मायने और ने भी बेड़ा कर लियो हाँ, तो शीर करो और ये प्रयास में बड़ो बनो। अपना राजस्थान की जति भी विरासत का रंग है माने मैं एकठा कर रहा है, और रंग में और खूबसूरत तरीकों जो चित्रकारी करे बासु वे सब आप जियान का जितना भी मेहमान है माने मैं बेड़ा कर रहा और बासु बाता कर रहा बासु जानने का कि ओ जो विरासत को रंग है, सुंदर रेनबो है जो आप बोलो बिन मैं पूरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा। इन्हें आप बढ़ाओ, इन्हें शेयर करो, कमेंट करो, बेस्ट चीज कहीं लगी आपने। और विरासत की हिफाजत का अगला पॉडकास्ट में अगला कोई गेस्ट जोरदार बैठेला वासुबे बाता करेला। धन्यवाद, आभार, जय माता दी। खाओ।